मैं अपने सारे दोस्तों का, पुराने साथियों का 2012, 2013, 2012 के तो नजर नहीं आ रहे, 2013 पास आउट सारे के सारे छात्रों का जो यहाँ पे हमारे एक टेर पे आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। उन सबका मैं तहे दिल से अपने पूरे डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कि आप हमारे बीच यहाँ पे आए और अपने इतने व्यस्त समय होने के बावजूद भी यू हैव टेकन सम टाइम फॉर अस, सो थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान क्या क्या हुआ। बहुत बदलाव हुए हैं साहब। सन 2012-13 जब से आप यहाँ से गए हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया। परिवर्तन एक तरफ तो ये था कि हमारे वाइस चांसलर चेंज हुए, एनजे राव साहब के बाद अभी प्रोफेसर JSP राय साहब करेंटली ही इज लुकिंग आफ्टर द यूनिवर्सिटी, ही इज हेड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट के संदर्भ में बात करते हैं तो हम प्रोफेसर जानवी नारायण दुबे, जब आप लोग थे उस समय हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, देन प्रोफेसर सनत अग्रवाल, देन प्रोफेसर PK मिश्रा, और अभी राइट नाउ द डिपार्टमेंटल हेड इज प्रोफेसर घनश्याम सिंह। सो ये बोलते थे कि साहब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज एवरग्रीन ब्रांच। ये एक ऐसी ब्रांच है जो उस समय हर एक स्टूडेंट की पसंद हुआ करती थी, मैक्सिमम लोग इसमें जाना चाहते थे। उसमें प्लेसमेंट सिनेरियो नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक जैसा था आप छोड़ गए, उसके बाद और बड़ा है। बाहर रोड की व्यवस्था नहीं थी, कनेक्टिविटी वाज वेरी पुअर, नाउ इट हैज बिकम एब्सोल्यूट। हमारा यूनिवर्सिटी का या डिपार्टमेंट का आप कह लीजिए दो तरफा है। पहला, आप लोग अपने बारे में बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। आपके सारे जूनियर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको ये समझाइए या बताइए जैसा आपने महसूस किया यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के लिए जो आप सोचते हैं। और अगर मैं बड़े स्तर पर बोलूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आप सोचते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। और उनके अगर कुछ डाउट हों, बहुत सौ के हैं, तो आप उनको प्लीज उनके अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एक्सपीरियंस के बेस पे प्लीज उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। हाउस अब आप लोगों पे है, ये हाउस आपका है, ये मंच अब आपका है। जिसको भी पहले आगे आके अपने बारे में कुछ बोलना है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने, प्लीज वेलकम। किन से मैं चालू करूं? क्या मैं अभिषेक से चालू कर सकता हूं? पारी तो कोई नहीं, पुलकित कैन यू स्टार्ट? Yeah, absolutely. Thank you. और actually it's very sad. It's shocking कि सिर्फ 12-13 बच्चे रह गए. But anyway, my experience, I think हम लोगों का starting के 2-3 batches का बहुत unique experience था. I think both the branch was also growing. हम लोग भी साथ में नहीं थे, साथ में सीख रहे थे as we went to 3rd year, 4th year. But in terms of the experience, I think it's really good. It's definitely we have all the infrastructure even at that time when we were starting out to grow. It all comes down to the students. जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो they can do as much as they want. I don't know. I don't know. I don't have any good thoughts right now. Yeah. आप क्या एक्सपेक्ट, आई मीन क्या बात करनी है सर? क्या कुछ पंकज सर? हाँ पुलकित, ये आवाज थोड़ी सी। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे? स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो बस यही थे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या सोचते हो, और अपने ये जूनियर्स को कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हो। अगर ये लोग कुछ आपसे पूछते हैं, उसके बाद में फिर मेरे तो बहुत सारे सवाल है बहुत जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। तो अभी हाँ, जैसे पहले था केवल या पुलकित, सॉरी टू इंटरप्ट हुए, हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद आपकी जर्नी कैसी रही? आप कहाँ गए और wherever you are today, how you reached there? Okay. So, okay, I'll give you a quick intro कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, फिर सब लोग जितने भी बाकी क्लासमेट्स वगैरह हैं, we all can give our introductions and then we can talk about journey. But on a quick way, I think it's still true जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन थी, आज भी एवरग्रीन है. There is no industry जो बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चल सकती है. Even if you talk about software, हर जगह ऑटोमेशन आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग is essential. I've seen it. I've been here for 7 years now in the industry. कोई कुछ भी बोले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग has a future. World cannot survive without mechanical engineers. As simple as that.
आप कुछ भी बना रहे हो, रोबोट्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हो, व्हाटएवर यू आर गोइंग, व्हाटएवर यू आर वर्किंग ऑन, देयर आई मीन यू नीड समथिंग फिजिकल. ठीक है, मार्स में जाना है, यू नीड रॉकेट्स, यू नीड एनीथिंग, you are making electric cars, whatever the future is, mechanical engineering has to be there, will be there. So I absolutely don't think कि mechanical engineering अगले कहीं भी कुछ सालों में कहीं जा रही है. It's always going up. The only thing is it's getting a little bit more specialized rather than more general. But I mean I think I will never say कि mechanical engineering का future hopeless है, या it will always go up. That's my 2 cents. I'll let I don't know, Dipanjan, Ghanshyam. Yeah. Anyone? Hello. Sir, can I start, sir? Can I say something? बिल्कुल. Hello guys. Hello everyone here. I'm Ghanshyam Singh. I have passed the JP College for the 2013 batch, and I think my batch is the best, super best batch that the college will have at that time. That is for sure. I will say, means in terms of the students, in terms of the faculties that we will have there, and in terms of the talent that we will have in our batches, I think no batch will be able to meet that what we are having there. Apart from the that we will have, but the students, those who have passed from that batch, they are at some different level. You can take the example of Ravi, take the example of Abhishek. So all are means those who little bit put effort that time, they really have reached a different level in their life, whatever it is. And I think Domka sir used earlier to us that don't go for placement, simply just give your time for 1 or 2 years more, and you will see that where you will reach. And actually it is true. That time we and you also won't be able to get that. That's why he is saying like that, because at that time we'll have the aspirations that we have studied in the 4 years. Now we want to do job. We want to get experience. But actually, in that sense, life is little bit. If you go a little bit more beyond, life is be a very beautiful thing. If you have to see that. So that is the thing. And apart, if I will tell the things about my journey, initially after passing 13, I have given 2-3 interviews, that too because our batch was not fortunate enough so that we will get the placement at that time in our college itself. So, but we have got one, Bosch came to us, Bosch came to our college, and that too not properly for our college. It is like means a joint campus interview that was happened that time. So there also we have got a chance to win. Somehow we didn't get. Okay, I think there is only one friend of us, that is Arpit Sharma. Currently, he is in Boss. Okay, apart from that, when I have left the college, then I worked for 2 or 3 months in some little bit small companies in the GAIL itself. You can see GAIL India. I was the day scholar at that time. I was coming from the GAIL only. So for 2 or 3 months, I did my work there itself. After that, I prepared by myself for the GATE and got a chance to get in the NIT Surat. From there for 2 years, in the first year itself, I got PPO in the Hitachi. And after that, when I came again, then in the second year, I got the placement in the L&T, Akash Coaching, and the Hitachi itself. Three placements I was having at the time in my hand. Currently, I am in the L&T headquarters, Chennai. And after coming also in L&T headquarters, Chennai, I have tried a lot. And I have given ISRO 2 times. And 2 times in the ISRO, also I have reached till the this selection panel. And the second interview time, I got all over India 11th rank. But the positions are only 6 positions. So I got in the merit list that time also. So in terms of, if you want to ask me that what is the scope, I will tell you, those guys, those who have joined the mechanical engineer, they are having the best scope in the world, because the exposure that they will get because first of all, they won't be able to feel anything shy. Whatever is in their heart, they will do that thing only. If you will see computer science, if you will see electronics, there is a distraction is there. For if you will see in the terms of the mechanical, there is no distraction. Whatever we want to do, we will do. That is only our actual reality, that what we will live and what we are currently. So in terms of the
what to say, in terms of the opportunity you will have a lot of opportunity. Now also I'll say, now coming to the term that what is the future aspect of the mechanical engineer, then if you see, now the current future is for the electric vehicles, and if you see, I think just 2 or 3 days back, I have gone to the world's biggest factory in the Chennai, in the Tamil Nadu itself. So they will require a lot of mechanical engineers here itself. If you will have, apart from mechanical engineer, a little bit of knowledge of the software field also, that you will get whenever you will join in any company or in any field, according to the requirement. Now there are so many courses are available that you can take it very easily. But the main concept is required, that is coming through the mechanical course only. That you have to be very sure about that. And I don't think so that there is any lagging if you will take the mechanical course apart from the computer science course. So that is all this I want to say. If anything else that you guys are having doubt, you can ask me. Thank you, Vikram. Hello, Pankaj sir. Hello, Hello, sir. hi, Dr. Modi here, Ganchita. And Hello, sir. I remember. I'm extremely sorry that I could join this meeting a little late, so I just missed the introductory part. I don't know how many of you from 12 and 13 batch have joined this meeting. I could hear Pulkit as well. So, hi Pulkit, how are you? And Gansha, how are there? Sir, yes, sir. Yeah, very good, sir. Good, sir. Okay. And yes, Pulkit, how are you? Good, sir. Good. I'm doing well. Wonderful talking up with you guys after so long. No. Same here, sir. Yes, sir. 8 years. And most of you are connected with me on social media platforms, but yes, directly we could not have any interaction in between. But yes, with Pulkit and some other guys, I connected through mail sometimes. So I am keeping a note about your whereabouts and what you are doing presently. That is known to me, and all of you are doing extremely well. You know, and just this alumni meet was organized, as Pankaj sir and Manoj sir might have told you that the basic purpose was the interaction of all of you, as well as some piece of information for your juniors, because you must be aware that there is a dearth of mechanical engineers in market, but still we are also facing a problem of students in mechanical engineering. So there is it is a little bit, contradictory. In market, good engineers, mechanical engineers are required, but still we are not able to supply them, and we are not able to get good students. So just a piece of information that what is the current state of the art that is required and skill set that is needed in industries. So that type of information will be very helpful for the your juniors who are present in this particular meeting, right? And we would like to know about your present profile, job profile, and where you are. So that is really wonderful to see you guys in this meeting. Yes, thank you. Thank you, sir. धन्यवाद सर. Sir, Abhishek is now ready to give his view. Abhishek, please. Abhishek, please continue. We want to listen. You are right now. Thank you very much. Sorry, I had got a call and I had to disconnect, and I'm outside, so you might hear some noise. And so thank you, for bringing us here. And I suppose that we are supposed to talk about where our journey from where we started and how did we reach where we are right now. And apart from that, I think we are supposed to speak that how does mechanical engineer stand inside this market whole world. Is that right, sir? Correct. Yes. Correct, Abhishek. Well, yes, as all of us know, we graduated in 2013, and so then I had got a GATE score, not very high, but kind of got qualified. And those days, getting MTech with that GATE score was not possible in IITs.
it was so then Das sir told me, why don't you apply for PhD because you have interest towards research and you want to go further in this. So I had applied to IIT Madras and luckily could get into it. And then I started PhD at IIT Madras in 2013. And 2018, around April, I graduated from there. So we actually joined as a direct PhD scholar, but then later on there was a rule that after having some more credits, some seminars, I can get masters also. So could get like masters, MS and PhD from there. And then I was looking for postdoc opportunities, and then went to postdoc at Georgia Tech, US. Was there for around 1.5 years, and came back to India just before lockdown last year in January. Lucky enough to come back means I could have, means my supervisor was saying to stay back 6 months more, but the thing is that, I got this faculty position offer in IIT Patna. And so I was supposed to join in January, and that's how I joined here at IIT Patna. And since 2020 January, I'm working as an assistant professor here. So talking about mechanical engineers, everywhere we see, of course, having said that, every engineering branch has its own beauty. But being a mechanical engineer, what I have experienced is the following, is that initially I worked in fluid mechanics, and then I started working in biology. And it was hard to imagine that I would understand any biological entity, but suddenly what I experienced is that, even with a cell, let's say biological cell, there is a point of view of looking at it from a mechanical engineering, from a mechanical engineering side. And that too gives a lot of insight to biomedical engineers developing devices and bringing up technologies. Because see, here, even in biomedical engineering or biotechnology, if somebody wants to develop a device, he needs to have a platform first of all. He needs to fabricate it. He needs to automatize it. He needs to actually give some information. So everywhere that's where we need the basic concepts of solid mechanics, fluid mechanics, and a bit of biology there. So I think having understood the basic concepts of mechanical engineering, we can diversify our work area in biology, mechatronics, chemical engineering as well, and of course in aerospace, and of course in industry, automotive engineering, automobile engineering, everywhere. So I think being a mechanical engineer gave me this freedom that I can start working in biology. So I think it's very good. I mean, otherwise it would not been possible. How do you look at a biological cell from a point of view of mechanical engineer? And I'm very grateful to the faculty members at JP, because that's where I got my basic concepts from fluid mechanics, solid mechanics, and thermodynamics, and many other courses which I liked really the most. I'm very happy to speak to everyone today, and thank you very much for providing this platform. Is there any specific thing, sir, you want me to talk about? बॉस, ये तो तुम्हारी बात रही कि तुमने कैसे अपना सफर यहाँ तक पहुँचाया और क्या समझते हो तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, क्या सोच है। अब एक सवाल दोस्तों के मन में होगा कि जो स्टूडेंट आपसे जानना चाहेंगे कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कैसे करूं, या मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। तो अभिषेक, उस पर आने से पहले मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आपके जूनियर से। तो एक एक करके पहले सब इंट्रोड्यूस करा ले अपने आप को बता दें कि मैं ये हूं और मैंने इतने साल ये काम किया, मैं करंटली ये कर रहा हूं। उसके बाद आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड। फॉर श्योर सर। ओके, सौरभ भाई, कैन यू प्लीज अपने आप को अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करो बॉस। Hello, very good evening to all. First of all, I very thankful to the faculty member at JP for providing such platform. Actually, we don't have touch with all, and by getting such platform, at least we can hear you. Like I haven't in contact with Abhishek Raj. We met in 2015, but such kind of knowledge I am not getting from him.
Ghanshyam is in L&T. So in touch with each other, very kind of. But thanks for the all the JP faculty for providing such platform. And back to my career, I graduated from JP University. After that, I get admission in IIT Dhanbad for post graduation. Specialization is tribology. And after during the campus placement, I got placed in the Mineral Exploration Corporation Limited, which is a mining company. And presently, I'm working here since last 4.5 years as a drilling engineer. Basically, we are in exploration agency, like whichever the domain, or we can say whatever the areas in the country. We two companies, one is GSI and another is Mineral Exploration Corporation Limited, are responsible to stabilize mining sector across the country. So there are two phases for mining. First is exploration, and then we have to go in the mining prospect. In all the both fields, mechanical engineers are required, either in terms of exploration, either in terms of mining. And after that, after having exploration, we have to prepare feasibility report of that prospect. Like suppose we have explored or we have done drilling of 4 to 5 kilometer area. We have to prepare some feasibility report, like we have to convince government to do for the mining. So, and that feasibility report also required mechanical engineer. So there is no doubt that mechanical engineer don't have any scope. If you have a great knowledge and if you really want to do some great thing, definitely very good scope in mechanical engineering. And I would recommend all the juniors or who are listening us, be knowledgeable, be serious, whatever the faculty give you or whatever the faculty taught you, be serious and at least devote 4 years to earn the basic knowledge of mechanical engineering. If you are not getting placement or if you are not getting placed after having completion of 4 years of mechanical engineering, don't be confident. Do all your whatever the knowledge, basic knowledge you have gained during the 4th year, all the 4 year of course, summarize it, get it done, or do some self-study, and after that you will definitely get a good opportunity, a great chance to work in any reputed organization. Thank you, sir. Thank you, boss. Dipanjan. So, good evening to everyone, to all the respected faculty members and my dear batchmates, and of course my super juniors. So once again, after so many years, बहुत अच्छा लग रहा है, being in touch with all. And of course, like Saurabh, Pulkit, Abhishek, they all have spoken about what they're doing and what their journey has been for the last few years. So I'm Dipanjan Sinha from Batch 2013 Mechanical Engineering. So just 4 years. Of course, it was a very kind of roller coaster ride. Good experience, but at the same time, quite full of challenges also, which of course helped all of us and especially me to strive for betterment every day. And post that, so I got a campus placement from JP in Kosan Industries Private Limited, that is in Surat in Gujarat. Basically, they are the manufacturers of LPG, CNG, oxygen, जो भी industrial gases हैं, तो उनके safety valves, regulators और pressure equipments, उसके manufacturing company था, as an engineer only. And वहाँ पे लगभग मैं करीब 2 साल काम किया and it was a mixed profile. Generally, throughout the 2 years, it was although the company size was small, but the exposure was really wide. मतलब 2 साल में मतलब क्या नहीं कर रहा है, मतलब मेरे of course thanks to my boss there also, the first boss, amazing. मतलब right from operations, चाहे the production हो, right from production to gaining exposure in maintenance, then also some exposure related to the supply chain management, like purchase, like procurement, inventory stores management हो गया, dispatch हो गया, then also some part of quality management systems, internal audits. So wide range of exposure over the last 2 years. Even in the operations also, like forging, die casting, CNC machining,
then pressure, testing equipments. ये सारा चीज का काफी अच्छा experience था. Company was really good in terms of learning exposure. Or in terms of place also, Surat was really different experience for me. Of course, Ghanshyam was also there doing his M.Tech. उस time हम लोग मिले भी थे. And post my tenure with Osman Industries, I decided to, from a long-term future perspective, I decided to go for my masters. So that's how so I joined Ford School of Management, that's in Delhi, via CAT. So paid for CAT. And from Ford School of Management, did my 2 years of MBA and specialized with the majors in HR and minors in operations. Once again, from campus, I joined Jindal Stainless, that is basically part of the steel conglomerate OP Jindal Group. And for the past 3 years, I'm working there in the HR department, currently as associate manager. And in HR also, although with Jindal, my role has changed from a technical mechanical engineer now to HR, but still being a steel and a manufacturing company, every single day, I'm surrounded with engineers, surrounded with processes, the plant related activities, with the questions, with the discussions, with all the meetings. Masters करने का basically initial उद्देश्य था कि kind of changing the field from a long term perspective, but देखा जाए तो engineering ने मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ा. So although I'm into HR role, but still every single day I get a lot of opportunities here to apply or to revisit whatever I have learned in my 4 years of engineering, plus my 2 years of job experience with Osman Industries, whether as from a talent acquisition point of view, या फिर in terms of learning and development also. जैसे कि particular employee का life cycle होता है, in terms of development जैसे trainings हो गए, या in terms of performance या whatever different fields आते हैं, तो वहाँ पे as a like technical चीजों का कैसे रहता है, cross functional engagements वगैरह रहता है. उन terms में काफी यहाँ पे भी the profile and the exposure has been quite wide and quite good, where I'm getting the opportunity to work in the different verticals of HR. Not कि सिर्फ talent acquisition में काम हो रहा है या सिर्फ learning and development में काम हो रहा है. यहाँ पे it's a quite of mixed generalist role. So basically मैं in terms में कहना चाहूँगा कि right from like starting of the meeting, certain discussions started that things are deteriorating या चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं. But एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि changing business environment nowadays, एक चीज बहुत term common use होता है in industry, that is agile, fast, changing business scenario, changing business dynamics, ये चीजें बहुत use होती हैं. और ये हमने भी खुद feel किया है, like whether कोई भी industry ले लीजिए, चाहे वो medical sector हो, चाहे वो engineering, steel sector हो, manufacturing, automobile हो, चाहे वो आपका even education हो, disruption is a common thing now. Whether as a student, as a faculty, or as an industry, like as a professional, we all need to regularly update everything ourselves, the curriculum, या जो कि हमारे particular जो company के processes है, products है, change, we all should be prepared with change. So deteriorate, I think mechanical engineering, we cannot say it's completely deteriorating. It is basically market में like changing priorities. Priority change हो रही है, लोगों का thinking बदल रहा है. So in that ways, of course, a lot of students are still pursuing mechanical engineering, but still, of course, it's good to see. Last few years, JP has, like, done a lot of work in terms of, branding and PR part. That was very much missing in during our time. So nowadays, like people know कि JP University Guna में क्या चल रहा है, what are the initiatives they are taking, क्या नया हो रहा है, how the students are doing. पहले तो सिर्फ जो वेबसाइट में पता चलता था, now it's still like recruiters देखते हैं, observe करते हैं, they need to brand. Basically वो चीज में मैटर करता है, जो दिखता है वो बिकता है. वो वाला फंडा is very much valid in today's date. Lot of students are doing a lot of work. सारे engineering colleges में बहुत सारे projects होते हैं, but just to like it should reach. The communication channels should be proper. Definitely it will help not only in placements but also as in the long term. Maybe it will help getting selected in various good companies, getting shortlisted in various profiles. और ये भी हो सकता है कि आप कुछ नहीं भी सोच रहे हैं, suddenly कहीं से कोई seeing the work, जो भी उसका impact generate हो रहा है, या कुछ
कोई कंपनी को ऐसा लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट किया है जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है, दे माइट गेट इन टच विद द स्टूडेंट. So this is very much important in today's date. So as a like the branding point of view, and of course engineering part में भी ये कहना चाहूँगा कि 4 साल में जो पढ़ाई होती है, चाहे वो theoretical हो, चाहे वो practical हो, मतलब that is of course that is important. जो हमारे internships, खासकर जो हमारे internships होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं. And एक चीज ये भी कहना चाहूँगा सर, जैसे कि हम लोगों का ना क्या था पहले कि mind was very much into the 4 दीवार में रहता था कि नहीं मेरे को थर्मल पसंद है, या मेरे को सिर्फ डिजाइन के सब्जेक्ट्स पसंद है, नहीं मेरे को सिर्फ प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स पसंद है. ऐसा नहीं है. हाँ, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइक रहता है. जैसे कि मेरा था कि मेरा थर्मल बिल्कुल वीक था, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था. डिजाइन वाज समवट आई वाज कंफर्टेबल, बट मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट्स आई वाज क्वाइट, मतलब मेरे को सही लगता है. लाइक मशीन टूल इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, लाइक कैड कैम, सो आई डिड क्वाइट, मेरे को वो अच्छा लगता था क्लास में. But still, after going into the companies, I realized सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ सकता है. Like in my first company also, मुझे हाइड्रोलिक्स मतलब वहाँ पे क्या मेरे को जैसे थर्मल नहीं पसंद था, but still फर्नेसेस थे, मेटल मोल्टेन मेटल से काम होता था, वो सारा चीज तो ध्यान में रखना पड़ता था. Even not being an electronics or electrical engineer, still I have to work with PLCs. मतलब day after day I have to like operate and see कि मतलब कोई लिमिट स्विच में क्या चल रहा है, PLCs में क्या चल रहा है, तो वो सब भी जानना जरूरी है. बेसिकली क्रॉस फंक्शनल नॉलेज एक्सपोजर बहुत जरूरी है. इवन इन लाइक इन आवर कंपनी ऑल्सो, जब GT ज्वाइन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, सो एज पार्ट ऑफ इंडक्शन ब्रांच स्पेसिफिक तो ओरिएंटेशन होता ही है. लाइक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस के क्लासेस एंड प्लांट विजिट्स होते हैं. मेटलर्जी वालों को मान लीजिए R&D, क्वालिटी या स्टील मेल्टिंग प्रोसेस जो प्रोजेक्ट्स हो गए, या जो भी उनके मान लीजिए एट द सेम टाइम कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स ऐसे रखे जाते हैं जहाँ पे सबको सब कुछ सीखना है. मैकेनिकल इंजीनियर इज सपोज्ड टू हैव अ बेसिक ओवरव्यू कि इलेक्ट्रिकल में क्या चल रहा है, या इलेक्ट्रिकल वाले को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन में क्या चल रहा है. क्योंकि जब प्लांट में कोई इशू आता है, कोई भी प्लांट, चाहे सीमेंट हो या आपका स्टील हो, चाहे आपका माइनिंग हो, जो भी जैसे सौरभ सेट, इलेक्ट्रिकल का कोई फॉल्ट आया, लेकिन एटलीस्ट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस मैकेनिकल वाले को पता रहना चाहिए कि हाँ किस जगह थोड़ा फॉल्ट आया. देन ओनली बिकॉज देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी वेरी मच स्मूथ, वेरी मच जो मतलब जो जिस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, दैट विल बी वेरी मच बेटर कि अगर क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर रहेगा, क्रॉस फंक्शनल नॉलेज. जैसे कि एक चीज मैंने नोटिस भी किया जेपी के साइट में, आई जस्ट वेंट थ्रू फ्यू डेज बैक, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड लाइक द स्पेशलाइजेशन पार्ट, लाइक अ मैकेनिकल, लाइक सो दैट्स सो आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, अगर मान लीजिए थोड़ा केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अगर एक दो सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिल जाए, सो विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड कि इंडस्ट्री में बाकी एरियाज के साथ कैसे, बेसिकली इट्स अबाउट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, कैसे इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं. सो दैट्स सो एज ऑफ नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. द रेस्ट विल लाइक कैरी ऑन द डिस्कशन. ओके, थैंक यू वेरी मच बॉस. अब मैं दीपांजन को यहाँ, दीपांजन नहीं, क्या नाम है, भुवनेश्वर से बोलूँ. भुवनेश्वर, आई वाज सीइंग यू. भुवनेश्वर, या हेलो. या Yeah, sir. Good evening, sir. And good evening, all the my faculties and my colleagues. Are you able to hear me? हाँ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं. प्लीज. Thank you, sir. Thank you for inviting me in this meeting, sir. It's a great pleasure to join you, sir. Yeah, sir. Thank you, sir. Yes, sir. भुवनेश्वर, हेलो. तुम्हारा फेस पूरा नहीं दिख रहा है मुझे. इट सीम्स यू हैव चेंज्ड अ लॉट. कुछ काफी चेंज दिख रहा है मुझे. आवाज Actually, sir, I am relaxing on my room, sir. Actually, after a long duty, I am on the bed and relax with you. Okay. Yes, sir. Please, भुवनेश्वर, carry on, बच्चे. और बताओ. Carry on. Sir, all is good as I see that सब बढ़िया चल रहा है, खुश चल रहा है. अभी सर ये मीटिंग है तो इसमें जूनियर्स भी हैं हमारे साथ. बिल्कुल है, बहुत सारे जूनियर्स हैं आपके संग जुड़े हुए हैं. जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इतने सालों में आपने क्या किया. बिल्कुल सर. My name is Bhuvneshwar Dadich and I done my BTech from JP University of Engineering Technology in year 2013. After that I joined Bosch Limited Jaipur as a graduate apprentice. And there I spent 1 year with very good experience in different manufacturing departments.
and after that I joined Shree Cement Limited, which is a Bangar group. I think you all know the Bangar Cement. सस्ता नहीं सबसे अच्छा. जानते हैं. Yeah, sir. Here I am working. Here I am working as a senior engineer for the last 6 years, and within this time spent, I also done my MTech from BITS Pilani, which is a WILP course, Work Integrated Learning Program. I don't know why this meeting is conducted, but I am happy that I am the part of this meeting, sir. सर ने बोला कि आइडिया वाज जस्ट टू इंटरेक्ट करना चाह रहे थे. काफी टाइम हो गया, सभी लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ था. इंडिविजुअली हम लोग नहीं सर, this is a very good platform to join you and get the knowledge from you and from my different colleagues. मुख्य बात ये थी भुवनेश्वर, यहाँ पे बाकी जितने भी हैं, देखो 3 पहलुओं पे हमें बात करनी है. पहले तो आपको आपके जूनियर से रूबरू कराना था कि देखिए साहब, ये आपके सीनियर्स हैं. आप अगर नजर दौड़ाएंगे कभी भी तो आपको आपका कोई ना कोई सीनियर वहाँ पे मिलेगा. दूसरा मुद्दा ये था कि आज जो आपके करंट जूनियर हैं, चाहे वो फाइनल ईयर हो, चाहे वो 3rd ईयर हो, चाहे वो 2nd ईयर हो, चाहे वो पास आउट, बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की. लेकिन हो सकता है उनकी कोशिश में कहीं कोई कमी हो, वो कुछ जानना चाहते हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं. They want to know something about it, what industry exactly demand, as you all people are working in industry. So may having some doubts regarding कि भाई मैं क्या करूँ apart from my regular curriculum, what should I do in terms of extra special skills, जैसा मोदी सर ने अभी कहा था कि मैं क्या और ग्रहण करूँ जिससे कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी इंडस्ट्री में बढ़ जाए. और उसके अलावा आपको ये भी बताना था कि आज क्या स्थिति चल रही है हमारी, और बहुत ये सब पहलुओं से अवगत भी कराना था. तो अब चूंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोल चुके हैं, अगर किसी को मैंने छोड़ दिया हो तो माफी चाहूंगा. प्लीज कम अप. मेरे ख्याल से शायद नहीं. तो अब मैं दुबे सर के पास कमान देता हूं कि सर यू प्लीज स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम. और अगर अभिषेक सर को यहाँ पे कुछ बोलना है, अभिषेक शुक्ला सर को, तो प्लीज. Yeah, sir, I just want to interact with my juniors also, sir. मैंने बात अभी Yeah, sir. First of all, I want to tell about the mechanical engineer, sir. Mechanical engineer is a branch of science which deal with everything. I think nothing is done without the mechanical engineer. Even if we think physics is also a mechanical, I think. If we pull or push a simple block, it is also a part of mechanical, because you are applying a energy which results to get some result. मैकेनिकल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री से लेकर मतलब अपने जीवन रोजमर्रा के जीवन में भी है. लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि ना अभी जो स्टूडेंट है वो केवल डिजिटल वर्ल्ड और आईटी और सीएस पे ही टिके हुए हैं. लेकिन मैं ये सही में बताना चाहूँगा, लोगों के इंटरेस्ट केवल आईटी, सीएस, एमबीए और डिफरेंट थिंग्स हो गए, लेकिन मैकेनिकल के बिना कुछ नहीं है. आज आप निकाल दीजिए मैकेनिकल इंजीनियर, निकाल दीजिए, क्या दुनिया चल पाएगी सर? बिल्कुल नहीं चल पाएगी. यही मैं समझाना चाहता हूँ जूनियर्स को. डोंट थिंक इट्स अ वर्कर लाइक जॉब. इट्स रियली अ प्रोफेशनल जॉब, सर. So I already done so many projects on my past knowledge. Like I also share with you, sir, that I done a computational fluid dynamics project in my company, which you taught us in our college, sir. बहुत अच्छे. और JP is the college where I get the tunnel. I think second in India. This is JP University is the second college where such type of tunnel is present. I think, yeah. So yeah, students have to take the benefit of this tunnel and all the models, all the machines in our college. And सर, जहाँ तक की बात है कि ना मैकेनिकल का, मैं कहता हूँ सर, मैकेनिकल कभी अंत ही नहीं हो सकता है. नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कही तुमने.
बिल्कुल सही बात। देयर मे बी ए साइनसॉइडल कर्व कि एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आता है, तीसरा ऊपर जाता है, ये सब हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल डेट कि मैकेनिकल बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइनसॉइडल कर्व है, अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, बाकी वापस ऊपर उठने वाला है। आप या डेफिनेटली अभी मैकाट्रॉनिक्स भी ब्रांच अपने कॉलेज में आई है, जैसा कि डिस्कस भी हुआ। बिल्कुल सही। या दिस बिल्कुल सही। ये दिस में भी टाइम ऑफ आईटीसीएस का टाइम है, अपन मान सकते हैं, लेकिन वापस से बूम चढ़ेगा मैकेनिकल। मुझे ऐसा लगता है सर 2023-24 तक अच्छा खासा वापस से रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स कम होते जा रहे हैं। सही कहा। अभी देखो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट बॉस। हाँ सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच भुवनेश्वर। इन द मीनवाइल वी हैव with us अरे शुभम त्रिपाठी जी is also there. शुभम, good evening sir. good evening शुभम. I can't see you boss. Sorry sir, I am actually out with my wife. Sorry, I'm sorry for it. Yeah, sir actually he's enjoying the Saturday night. Yes sir, actually शादी को 3 महीने हुए तो वो एंजॉय करना जरूरी है, वरना घर में कुछ नुकसान हो जाएगा। He's enjoying the Saturday. कि मैंने तुम्हें परेशान किया अभी। अगर थोड़ा समय निकाल तो बस थोड़ा सा और तो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, हम सब को थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ बस। और अगर इनके थोड़े से कुछ सवाल हैं तो मैं जवाब दे सकूँ। Absolutely, sir. Sir, we passed out GP on I guess in 2013 for mechanical. So after it was June that we last stepped out of the college. So after that journey has come really. After that, when the placement scenario was turning quite odd for all of us, and I actually went out for in the search of certain courses, like people might know that do CATIA, do ProE, something like this. So I also went out to do such courses in the interim manner when we are not getting jobs. But suddenly, after a point of time, I gave certain interviews, and I was lucky enough to get into Motherson Sumi. That was a Japanese company for automotive. So I stepped into automotive because I had at that point of time I was pretty inclined towards the supply chain management for the that was growing at that point of time. So I worked as 1.5 years for as a GT and engineer for Motherson Sumi Automotive. Then I moved on to Denso, Haryana. That is into the tier 1 for an automotive sector parts manufacturing, and it provides the parts to Toyota or to Maruti or to other customers like Tata, this Mercedes, and tier 2, tier 3 vendors also. And there I was positioned as for senior engineer approximately for 3.5 years. Then I moved on to Honda Cars India Limited, and presently I'm working with Honda Car in supply chain management. So I'm actually looking into the imports, exports, the production in the plant, the production planning, as well as supply chain management for the local parts, bought out parts, and the exports that are involved from the plant side. So this journey has been pretty tough. So I'm into a supply chain management profile. So if somebody wants to connect or has the inclination towards supply chain management, would actually contact me, and I am ready to help as much as I have my experience to the juniors present out here. So journey has been difficult because at this point of time after the COVID stepped in, we were actually very perplexed with the situation of growth for the company as well as the industry as well. So after COVID, it has been pretty very hard on everybody as on our part to get jobs. So yes, switching at this point of time, switching the profiles or going for a new profile, something is very challenging. But yes, mechanical engineering if we talk of mechanical engineering as a daily routine for the jobs we are doing, this contributes to more than 80%. The people who are in IT generally sit in a room with a Wi-Fi, connects to the global world and execute their profession. But a mechanical engineer who is actually working on in the job knows to know about the Gemba. It is a word, Japanese word means go to the place. You need to know what Gemba is. Until and unless you have been through a Gemba profile, there is absolutely no surviving in the organization. Because
until you have worked on a very lower level, you know how machine works, you know how the production turns out to be. You cannot work with the manpower which is present there. You cannot actually give an output. So first you need to know the current situation. You need to know the shop floors. You need to know the company perspective to actually contribute for its growth. Yes, mechanical engineering plays a very important part, and we all are involved in at this point of time, the students who would be in JP would be studying this drawing, engineering drawing, CATIA, fluid dynamics, very various subjects. Yes, to an extent, we need to have the knowledge of these subjects so that we should not be blank at the point of time of the execution of the job. But yes, the role of these subjects are pretty limited when you come out to in the world to do your jobs and execute job with the company. The most thing that you need to develop is the interest, and then you need to develop is the experience. Engineering drawing is not going to help you always. Engineering drawing only will let you know you have to look at it to the top profile, you have to look at with the side profile, that's it. But what comes with the work is the experience that would actually make you lead or grow in the organization. So that was all from my side. If any questions out there, I'm ready to answer. Thank you very much, Shubham. There will be a lot of questions. Meanwhile, Shubham, Shubham Vijay, boss, are you there? Shubham? Shubham Vijay. लगता है शुभम को आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब वो जैसे अगर लगता है उनका। हेलो, यस सर। या शुभम, we want to hear from you as well, boss. You're not audible. Hello. Oh, your mic isn't responding. Okay, no problem. Meanwhile, I request Shukla sir to please, if you have anything to say or ask to ask. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, I will like to thank you all our alumni, including Deepanjan, Abhishek, Bhuvneshwar, Pulkit. It's very happy. I am very happy, and you can see it's the journey what you have left after 2013 till now. There are lots of students came in the university and they have flourished after passing out, right? So हम ये नहीं कह सकते कि भाई क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये this is all being, जैसे शुभम त्रिपाठी ने भी कहा, दीपमंजन ने भी कहा, it's all come up with your interest and the situation which changes the industry dynamics. Today, like मेरी बात हो रही थी, एक निशांत शर्मा है, is being there in the MTech in IIT Delhi. वो बता रहे थे वो मैकेनिकल की हैं, and he is talking about how the companies are coming in IITs and they want certain kind of different profiles. Like material science में जैसे महिंद्रा सिर्फ उस बात के लिए गई थी IIT दिल्ली कि भाई हमें material science के लोग चाहिए जो Python जानते हैं. They are asking certain kind of coders from the mechanical engineers. That is what the dynamics is changing, and everybody has to cope up with that. Apart from this, all you already working in the industry, so I think you are being more about this kind of dynamics. So मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. हाँ, Deepanjan, I would like to thank especially Deepanjan who has given the donation to the university and to the JUT Alumni Association. I will thank you that. से मेरी बात चली रही है, और भी कई लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा जिससे मैकेनिकल को हम आगे बढ़ा सकें, एक इंस्पायर कर सकें करंट स्टूडेंट्स को एज वेल एज अलुमनाई को कि मैकेनिकल क्या कर सकता है, और जो डेमोस्ट्रेट मैकेनिकल इज वन ऑफ द इंजीनियरिंग व्हिच कैन डेमोस्ट्रेट एनीथिंग. मॉडल दिखता है, कंप्यूटर दिखता नहीं, इट्स ऑलरेडी देयर इन द सिमुलेशन. कंप्यूटर होना चाहिए उसके लिए. मैकेनिकल जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाते हैं, इट कैन बी विजिबल फ्रॉम द मॉडल, इट कैन बी विजिबल एनीवेयर. तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारे अलुमनाइज कैसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, जो इंस्पायर कर सकते हैं हमारे करंट स्टूडेंट्स को. नंबर 1. नंबर 2, यस दीपांजन, मैं आपकी बात का वो बताना चाह रहा था कि हम लोग JUT अलुमनाई एसोसिएशन से आने वाले टाइम में
एक डिस्टिंग्विश एलुमनाई प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, एक एलुमनाई मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसके थ्रू वी कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द करंट स्टूडेंट, वी कैन गाइड देम कि what is the changes coming in the industries and how do we change as a current student. हमें नहीं पता रहता कि इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस होंगे, 4 साल बाद क्या चेंजेस आएंगे. So you can guide them, you can tell what they can do, a kind of a certification or extra learnings, skill development, so that they can be employable in the current scenario. लेकिन आपको एक बार और बता दूं कि हाल फिलहाल में मैकेनिकल के जो इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्री जैसे अडानी है, जेपी, ये सारे ग्रुप वेंचर्स हैं, सब लोग आए थे में ग्रुप करके गए हैं, और आने वाले टाइम में और कंपनीज वो भी कोशिश करेंगे. और इन सब के लिए हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए रहेगा कि करंट स्टूडेंट को इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम बता सकें और इसको आगे बढ़ाया जा सके. तो यस, सबके लिए मैं सबको थैंक यू देना चाहता हूं कि आप लोग आए और इस टाइप के गेट टुगेदर्स हम लोग करें. द ऑब्जेक्टिव इज सिंपली टू हैव ए कम्युनिकेशन, क्योंकि एलुमनाई मीट में आना इस लोकेशन पे बहुत हेक्टिक है. इन द कोविड-19 इट्स ट्रूली डिफिकल्ट चैलेंज. सो हम चाहते हैं कि ये गेट टुगेदर रेगुलर चले, सो दैट we also come to know what are you are doing, what the industry is doing, and how do we change our curriculum, how do we update, improve ourselves. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अगर शुभम का माइक सही हुआ हो, शुभम कैन यू स्पीक नाउ? जब तक शुभम माइक दुरुस्त करें तब तक मैं मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये जो सवाल है बच्चों के, प्लीज पुट ऑन द क्वेश्चंस. सर इस पे मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस तो फिलहाल नहीं है. इट हैज ओनली द जनरल मैसेजिंग. ओके, तो अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लीज अभिषेक, राज, आका and all, please ask your questions. जो भी आपके मन में कोई नहीं हो, तो देखिए ये इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है. ना मैंने फॉर्मेलिटी से आपके सीनियर्स को इंट्रोड्यूस किया, ना उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी दिखाते हुए अपने बारे में कुछ कहा है. बिल्कुल इनफॉर्मल सेशन है. आप प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टॉक. कम ऑन. हेलो. Hello, sir. Just I want to share one thing. How we get a good job. Like उनकी चिंता रहती है कि हम कैसे एक अच्छी जॉब ढूंढे या कहीं जॉब मिल जाए प्लेसमेंट के बाद. इसके लिए सर मैंने जो सीखा है 4 साल 5 साल में, मतलब इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि सर द मेन थिंग जो आपको वाकई बच्चों को जो इम्प्रूव करना चाहिए, द वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी नॉलेज कितनी भी हो, आपकी पढ़ाई कितनी भी हो, द मेन थिंग इज एटीट्यूड मैटर्स. मतलब कई सर मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ना कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन देयर एटीट्यूड इज पॉजिटिव टू लर्न समथिंग एंड टू गेट इम्प्रूव देमसेल्फ. तो बच्चों को यही जो भी है अभी जो 3rd ईयर में 4th ईयर में, इन सबको ये इम्प्रूव करना चाहिए कि उनको अपने एटीट्यूड पे वर्क करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ. मतलब दे हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू देयर सीनियर्स एज वेल एज टीचर्स. क्योंकि यू आर लाइक कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी में जाते हैं तो एक चूजे की तरह होते हैं, बच्चे की तरह. फिर कॉलेज में जाते हैं तो हम एक फर्स्ट ईयर में एक चूजे की तरह होते हैं. और उसी तरह जब हम कंपनी में जाते हैं तो हमारे महारथी, हमारे पितामह बैठे हैं कंपनी में. 4th ईयर में भले ही हम कॉलेज के बाप थे, लेकिन अभी कंपनी में जाने के बाद सर हम लोग लाइक 3-4 साल 2-3 साल हम एक लर्नर की तरह ही काम करते हैं. वही एटीट्यूड सर काम करता है. अगर अपने को एक अच्छी जॉब चाहिए तो द फर्स्ट थिंग, कोई भी इंटरव्यूअर ये इस पे कम जोर देता है कि है ना उसको क्या आता है, इस पे जोर देता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, उसका एटीट्यूड कैसा है. एक सर मतलब छोटे से छोटा भी एक कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो ग्रोथ करते जाते हैं. तो मैंने तो ऐसे भी देखे हैं सर काफी लोग जिनको कुछ नहीं आता लेकिन इंटरव्यू उन्होंने निकाल लिया क्योंकि उनके पॉजिटिव की वजह से. They have the ability to impress the interviewer, to impress the senior or other guy.
ये एक बहुत जरूरी है जो काफी लोगों में नहीं होती सर, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, कोई 19 होता है, कोई 20 होता है, कोई 8.5 लाता है, कोई 7.5 लाता है, लेकिन उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए उसमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है. They really want to give input to the company and they really want to improve themselves. और मैं मतलब हम अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये जरूरी है उनको दिखाना. चलिए, तो बहुत अच्छा पॉइंट रहा. शुभम, now I think you are audible. I think it's working now. Can you hear me? Yeah, correct, Shubham. How are you, boss? And welcome you to this platform. Yeah. Please, boss, introduce yourself and let क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, enrich ourselves about this particular knowledge that what we have done so far. Right now, where are you, boss? Hi everyone. This is Shubham, and I graduated from GP University in 2013, and then as I worked in Bosch with Bhubaneswar and all for a year, and then I started working on my GRE test, and then came to US for my masters. So did my masters in engines and controls over here, and from last 3-4 years I'm working at John Deere over here as an engine performance development engineer. Mainly on like software testing for engines and on vehicles. So mostly what I have learned is like in US at least, the recent move of industries towards like the electronic powertrain and mostly like electronic powertrain and fuel cell side. So they are looking for alternate vehicles now. The conventional vehicles, I don't think they will last longer now. I don't know, but like मैंने जहाँ तक देखा है कि next 10 years में industry पूरी shift हो जाएगी mostly. और अभी के लिए जिस हिसाब से इंडिया में एजुकेशन चल रहा है, उस हिसाब से compete करना बाहर के country से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो mostly jobs वगैरह है आज की तारीख में, इवन भले ही मैकेनिकल हो, लेकिन तुम लोग हार्डवेयर में कितना ही चेंज कर लोगे. हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर मतलब एक इंजन की, एक व्हीकल में कैपेसिटी रहती है कि इसका इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है, तुम इसमें कितना हार्डवेयर मतलब चेंज कर सकते हो. जो ऑलरेडी फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है. अभी मोटर्स आ गए, तो मोटर्स की अपनी एक रूम है उनके लिए कि यहाँ पे लगेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम्हें हार्डवेयर चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो डिजाइनिंग की जॉब्स हुई, और मैन्युफैक्चरिंग का तो खैर एक अलग ही सेक्टर है. मोस्टली हमारे यहाँ पे जैसा चलता है कि हमको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सिखाया जाता है. बेसिक्स इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, लेकिन इनकी जॉब्स आजकल कंप्यूटर करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने कोई भी तुमसे इंडस्ट्री में अगर टेक्निकल जॉब्स में जाओगे R&D वगैरह की, तो वहां पे कोई भी तुमसे ये थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले ये सब सॉल्व नहीं करवाने वाला. वहां पे टेक्नोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए. तो बेसिकली अगर मतलब कोर्सेज वगैरह ठीक है, लेकिन और भी साइट्स है जहाँ पे वो लोग तुम्हें कोडिंग वगैरह सिखाते हैं. तो कॉलेज के बाहर भी मतलब एक्सप्लोर करने का ट्राई करो. और जैसे कि एक मैं जहाँ पे जैसे कोर्सेज करता हूँ, तो एक ये यूडेसिटी करके एक, तो कॉलेज के बाहर भी मतलब एक्सप्लोर करने का ट्राई करो. और जैसे कि एक मैं जहाँ पे जैसे कोर्सेज करता हूँ, तो एक ये यूडेसिटी करके एक साइट है, यहाँ पे आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं. यहाँ पे पेड कोर्सेज रहते हैं, पर वो अच्छे कोर्सेज है. अगर तीन चार जने मिलके अगर कोर्स लेके अगर ये कर रहे हो, ये मोस्टली ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए ये साइट बनाई गई है. तो इसमें ऑटोनोमस व्हीकल्स पे कोडिंग वगैरह वो लोग सिखाते हैं, और प्रोजेक्ट्स काफी मतलब इंटरेस्टिंग है अगर करना चाहो आप लोग. तो ऐसा जैसे लेन डिटेक्शन एल्गोरिथम सिखाएंगे, फिर आपको वहाँ पे व्हीकल डिटेक्शन, रोड सिग्नल आइडेंटिफिकेशन. तो आजकल यूएस में अगर आप आओगे तो मिशिगन में तो इवन यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वहां पे तो ऑलरेडी वो लोग ऑटोनोमस व्हीकल्स रन कर रहे हैं विद इन द कैंपस.
बहुत सारी कंपनीज टेस्टिंग कर रही है, वेगस में हुआ, कैलिफोर्निया में हो गया, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह चल रही है उनकी ऑटोनोमस व्हीकल्स की। तो और मोस्ट जितनी भी बिग 3 कंपनीज है, GM, फोर्ड, FCA, फिर तुम्हारा डेल्फी, बॉश, सब के सब आज की तारीख में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पे शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग नेक्स्ट 10 इयर्स तक अपना मतलब जो आफ्टर मार्केट है वो उनका टारगेट यही है बेसिकली कि 2025 या 2030 तक जो आफ्टर मार्केट है सिर्फ उसको सपोर्ट करना है कन्वेंशनल व्हीकल्स के लिए, और उनको पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने, मतलब उसमें अब ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो अगर मतलब कोर्सेज, सिर्फ कोर्सेज के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें अलग से हटके भी करना। लोग बाहर में क्या जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आया जब, तो यहाँ पे मुझे काफी मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, मुंबई से आता है कोई, कहाँ से आता है, तो वो IIT से भी आते हैं लोग। तो वो लोग मोस्टली ऐसा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू रहती है। तो अगर तुम लोग जैसे बाहर में एक कार वगैरह बनाते हैं ये लोग, तो उसके लिए पूरा पावर ट्रेन डिजाइन होता है, सब कुछ होता है, तो वो चीजें करो। और ये चीजें रेज्यूमे पे अलग से दिखती है, क्योंकि कोर्स वर्क में क्या ही डाल लोगे तुम लोग, ये कोर्स किया था, सबके पास है, 10 लाख लोग करते हैं बीटेक की डिग्री, क्या अलग क्या है तुम्हें, जॉब क्यों दे कोई? तो उसके लिए तुम्हें अलग से भी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे कोर्सेज वगैरह हो गए, और बाहर वगैरह में ट्राई कर सकते हो। इंटर्नशिप भी मैंने देखा है कि इंडिया में मोस्टली ऐसा इंटर्नशिप पे जाते हैं लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, तो सीखने का कोई पॉइंट होता नहीं है वहाँ पे। लेकिन जैसे US में इंटर्नशिप का वो फंडा ही अलग है, वहाँ यहाँ इंटर्नशिप मतलब सच में इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे तुम इंटर्नशिप को वो ऐसा अनपेड लेबर की तरह यूज नहीं करते, वो तुम्हें पैसा देते हैं। तो बेसिकली जब आदमी पैसा देगा तो काम करवाएगा, तो वो भी होती है। तुम मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना है कि टेक्निकल फील्ड में जाना है। अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है तो मैं बोलूंगा कि मतलब कोर्सेज करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। भले ही तुम्हें अच्छी स्टार्टअप्स ज्वाइन करो, स्टार्टअप्स आजकल इंडिया में भी बहुत सारे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक का स्टार्टअप देखा था मैंने, वो भी अच्छा है, और वहां पे तुम लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग फेज 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी कंपनी अभी एस्टेब्लिश नहीं है, तो वो लोग पूरा मतलब तुमको R&D का काम भी करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करवाएंगे, तो तुम्हें ज्यादा आइडिया मिलेगा उस चीजों से। तो ऐसा है। बढ़िया शोभन, तुम्हें अपडेट थोड़ा करता हूँ मैं। 2014 ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट तुम्हारे समय पे भी कुछ लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे थे, और 2014 ऑनवर्ड्स यहाँ पे SAE का क्लब है, और जो कि अगर तुम्हें याद हो, धनंजय सर देखते हैं उसको, और हर साल बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि 2 बार ऐसा हुआ है कि बच्चे उसमें काफी आगे तक गए हैं, और शायद टॉप 5 तक भी पहुंचे हैं उसमें। एंड एट द सेम टाइम अभी एक और एक ऐसे ही RCDC करके भी एक कंपटीशन था जिसमें रैली कार इन्होंने डिजाइन की थी, उसमें ये 2nd पोजीशन पे आए थे लास्ट ईयर, मतलब कोविड से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बच्चों ने काम किया। हाँ, जो तुमने इस बारे में बात छेड़ी है कि आपको सिर्फ रेगुलर कोर्सेज से हटके भी थोड़ा सा सोच रखनी चाहिए, और वो अपना एक पोर्शन ओपन रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, मैं इससे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे सवालों की झड़ी आ गई है, तो अब मैं दुबे सर से ये कहना चाहूंगा कि सर प्लीज मनोज। हाँ घनश्याम। Hello sir. Can I just add one thing? Sir, in this there's one question regarding the CGPA. Let me just clarify this thing regarding the CGPA. It doesn't matter CGPA. If you have above 60%, you are so much qualified to do any job. First of all, wherever you go, you are so much qualified. Whether it is government or whether it is private, whatever it is, it doesn't matter if you have above 60%. First of all. Second thing, regarding the type of the courses that you can do. Currently, I am in the L&T. I am currently in the R&D sector here. So in L&T currently, they are doing, means we are having basically the things on the CATIA, on the ANSYS. And if you know the basics of the thermal, fluid and so, and I think it is very much pretty clear for you that what the things that is going behind the software. If you have that knowledge, then I think it is very easy. And if you will be able to do the ANSYS course by this time itself, then I think it is
the best thing that you can do from the mechanical point of view side, from the mechanical point of sight. Like Shubham also mentioned, I think, so I think he also knows regarding the John Deere and all. Currently, they are considering the ANSYS. Currently, here, whatever we are seeing, everything is now going on the ANSYS software. Sir. If they are able to do that thing apart from these regular courses, then it is pretty good. सर क्या कोई MBA करके प्योर टेक्निकल साइड रह सकता है? Dipanjan can give this answer best. हाँ, sure, बिल्कुल रह सकता है. Like in MBA also, जैसे कि universities होती हैं, they offer a variety of specializations. Whether it is marketing, whether it is finance, whether it is operations and supply chain management. तो it's up to you. Like जो भी particular person है, वो अगर just in case field change करना चाहता है, they can change. And even if someone is in particular, मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या वो अपने टेक्निकल फील्ड में ही कंटिन्यू कर सकता है, MBA can add to the qualification and one can continue in the same field. तो आपके जो basically further जो भी basically MBA is basically एक different perspective देने के लिए उसका basically रहता है आपके current जो प्रोफाइल में कि प्रोसेस के साथ साथ और भी जो भी मैनेजरल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं. हेलो या सर, जो वो क्वेश्चन था छोटे भाई का कि MBA करके भी आप टेक्निकल रह सकते हैं, ऐसा सर काफी अभी इंडस्ट्रीज में हो रहा है. जो कि हायर मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजर अब होके, वो सब उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होता है टेक्नो कमर्शियल. या तो अभी जैसे मैकाट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से वैसी एक नए उसकी जॉब सर्चिंग चल रही है, टेक्नो कमर्शियल. दोज हु नो द टेक्निकल एज वेल एज द कमर्शियल फील्ड, जिनको कमर्शियल की जैसे GST, SGST इन सब की कैलकुलेशन भी आए और जो टेक्निकल मशीनरी की नॉलेज भी रखे, ऐसे रिक्वायरमेंट भी अभी आ रही है सर. जी सर, एक सवाल है यहाँ पे शुभम त्रिपाठी के लिए. शुभम, आर यू देयर? बस यस सर. एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर कैटिया वगैरह डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वो कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे होम टाउन में ज्यादा स्कोप नहीं है इसका. सर कैटिया और जैसे आज के टाइम पे कैटिया, एनसिस, प्रो ही तो थोड़ा सा आउटडेट हो गया, लेकिन कैटिया, सॉलिडवर्क्स और एनसिस ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं होंडा में. तो दीज आर सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो कहाँ से करना है, लाइक कुछ एजेंसीज हैं जिससे, जैसे जब मैंने टाइम पे किया तो सेटफा इंस्टीट्यूट हुआ करता था जो कि उसको कराता था. अब के टाइम पे कुछ और मैकेनिकल बॉडीज डेडिकेटेड आ चुकी हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, MSMEs, वो भी कराते हैं इसको. MSMEs का नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे ITs में भी शायद ये सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं. तो मैं ये लिंक लेके शेयर कर दूंगा, शायद अनुज ने पूछा था ये, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा इसके लिए. तो मैंने सेटपा से किया था लखनऊ में उस टाइम से. तो मेरे को बेसिक लेवल पे जो भी सिमुलेशन थी मैंने वहाँ से सीखी थी, जो कि अब मैंने वर्जन 5 रिलीज 16 पे काम किया था, तो अब तो वर्जन 9 रिलीज 18 से ऊपर जा चुका है चीज़ें. तो हाँ सर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक, अगर आपको इसमें अपना फ्यूचर ही बनाना है तो हाँ पर्टिकुलरली आपको 2.5 ईयर का कोर्स होता है जो कि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे करना होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 3 के बाद आपको कंपनी प्लेसमेंट के लिए भी ऑफर करते हैं, क्योंकि आप किसी से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. बेसिकली कोई कंपनी क्या होता है, जैसे AVL हो गया, एप्टेक हो गए, जो आपके इंडियन डेवलपमेंट बॉस हो गए, जो इंडियन डेवलपमेंट में काम करते हैं, वो आपको पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए बुलाते हैं, आपसे सिमुलेशन डेवलपमेंट करवाते हैं, आपको हायर करते हैं. तो बेस्ट इज कि अभी जो चल रहा है या कोई बंदा इसमें काम करता है वो बेस्ट बता पाएगा. बाकी आई अपडेट हिम आफ्टर चेकिंग कि मैं एक बार सही इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, तो मैं चेक करके बता दूंगा कि बेस्ट. ठीक है. कोर्सेज के रिगार्डिंग मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा रिगार्डिंग कोर्सेज. लाइक इन आवर डे टू डे करिकुलम ऑफ अपने एम्प्लॉइज, बेसिकली जैसे कोविड के चलते ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का काफी मतलब पुश किया गया टू ऑल द एम्प्लॉइज. कोई अगर अपने रिमोट वर्मा कर दे तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बट अगर आप इसको सबके लिए आंसर कर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों की एक क्वेरी हो सकती है जो लोग MS करना चाहते हैं. सो हाउ दे शुड चूज द सब्जेक्ट एंड हाउ टू गो फॉर इट.
राइट एंड सर उसका नीचे रिस्पॉन्ड किया कि कोर्सेज वही लो जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, वो मत लो जो मार्केट में हॉट है अभी, क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है दैट वुड चेंज प्रीटी सून। जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट चेंज हो रहे हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, राइट? डू व्हाट यू रियली लाइक एंड यू वांट टू डू, और जो आप करते हुए बोर नहीं हो, ठीक है? इफ इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज लो और सपोर्टिंग कोर्सेज ले लो। अ वेरी गुड वे टू सी कि आपको कौन से कोर्सेज लेने हैं, देखो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो कोर्सेज में एमएस में क्या काइंड ऑफ स्केड्यूल होता है, वो लोग कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं विच कैन हेल्प यू टेक दोज कोर्सेज मच मोर इजीली, राइट? ये मत सोचो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज डेफिनेटली 5 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, या आप जब जाओगे योर प्रेफरेंसेस चेंज, योर फेवरेट थिंग्स चेंजेस, राइट? तो आप देखो आपको सीरियसली करने में क्या, एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट यू कैन व्हाइल यू आर देयर, ठीक है? लेथ पे काम करो, ड्रिल पे काम करो, एडिटिव में करो, CFD, FEA, जो करना है करो। See what you really like and you can see yourself doing that for a long time without getting bored, ठीक है? Even if it is not very technical thing, right? अगर let's say आपको मैकेनिकल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है, या हम लोग क्या वो पावर प्लांट वाला सिमुलेटर या सिमुलेटर है, इफ यू लाइक दैट डू दैट, स्पेंड टाइम। आई थिंक आप किसी भी प्रोफेसर से, सर से बात करो, दे विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू वर्क ऑन दैट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट। बट प्लीज डोंट चूज सिर्फ कोई भी कोर्स इसलिए कि क्योंकि वो अभी मार्केट में अच्छा है, ठीक है? फाइंड व्हाट यू रियली लाइक एंड जस्ट गो विद इट। एंड आई थिंक द अदर थिंग इज जस्ट गो टू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको एमएस करना है, देखो 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटीज जो आपको अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट इंजीनियरिंग की आपको इंजीनियरिंग करनी है, उसमें देखो कि वो पर्टिकुलर हर की स्पेशलाइजेशन होती है एमएस में, देखो क्या स्पेशलाइजेशन है, डू यू रिलेट विद दैट। अगर माइक्रोफ्लूइडिक्स है या शुभम ने कहा कि पावर ट्रेन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, तो आप एमएस में यू आर गेटिंग वेरी स्पेशलाइज्ड, राइट? तो वो देखो, कैन यू लिव विद दैट स्पेशलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप अगर मेडिकल डिवाइसेस में जा रहे हो, कैन यू डू सर्जरी ऑन पिग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? ऐसी चीजें देखो एंड सी इफ दैट मेक्स सेंस एंड देन कोर्सेज लो। आई थिंक कोर्सेज वुड नॉट मैटर एज मच एज योर इंटरेस्ट वुड। थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर अगर मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब, कि सर मैं अभी इंडस्ट्री में जाता हूँ, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास मैं सर्च कर रहा हूँ जॉब, अभी प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा था तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, तो सर अगर मुझे डिजाइनिंग ही सेक्टर में जाना है तो सर ये कैटिया, इसके अलावा मुझे और क्या सीखना चाहिए? दिस वाज द क्वेश्चन। आपकी राय में क्या करना चाहिए इसका जवाब? ओके, इसके दो पार्ट है, ठीक है? पहला, कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो है, स्टार्ट विद द डिजाइन इंटेंट, ठीक है? सारे सॉफ्टवेयर्स आर 80% सेम, ठीक है? थोड़ा इंटरफेस अलग होता है बट दे ऑल डू द सेम थिंग, कि वो आपको जो भी पार्ट बनाना है, यू स्टार्ट विद द डिजाइन इंटेंट, मुझे ये बॉटल बनानी है, थिंक अबाउट इट, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू मेक इट, ठीक है? इसको बनाने के 50 तरीके होते हैं, एक को लगेगा 5 मिनट, एक को लगेगा 2 घंटा। थिंक अबाउट व्हाट योर डिजाइन इंटेंट। सॉफ्टवेयर इतना मैटर नहीं करता है एक्चुअली, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में कुछ यूज करते हैं, ऑटोमोटिव में कैटी यूज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर टूल इट डज नॉट मैटर एज मच एज योर स्किल्स इन मेकिंग दैट पॉसिबल, राइट? तो आप सॉलिड वर्ड्स ले रहे हो या ये ले रहे हो। एंड दूसरी चीज, आई थिंक ट्रेनिंग की किसी ने बात करी थी, आई डोंट फुली अग्री विद दैट। यूट्यूब पे आजकल हर चीज मिलती है, यू कैन गेट सुपर स्पेशलाइज्ड जस्ट वॉचिंग ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। तो ये बहाना, वो बहाना ही है कि अगर मेरे पास ये कोर्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा, नेपटल में पूरे कोर्सेज है, MIT वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके सारे कोर्सेज है। करने वाली बात है, इफ यू रियली लाइक और यू रियली वांट टू डू, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक कार बनानी है वो पूरी बना लो, राइट? हाँ, MIT OCW, राइट? तो आई थिंक टूल से ज्यादा कैटिया सीखना है, सीख लो कैटिया, बट कैटिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए, राइट? अच्छा पुलकित, हेलो पुलकित, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई एम सुभाष, डॉक्टर सुभाष दास सर, जानते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। अच्छा, ओपन तो क्या हम लोग को अभी बहुत कम दिन ही हुआ इसके बारे में सुन रहे हैं, कहीं से भी हो, तो ओपन फॉर्म सॉफ्टवेयर कुछ है, उसका कुछ
डिमांड है और इज जस्ट ए लाइक ए कॉमन ओपन फॉर्म? सुना सुना लग रहा है लेकिन पता नहीं है तो। अच्छा, इट इज एग्जैक्टली आई वांट टू लिसन। एक्चुअली हम लोग ऐसे कुछ सुन रहे थे सम सोर्स से कि उसका कुछ डिमांड है और लाइक दिस, बट आई थिंक इट हैज नो दैट मच सिग्निफिकेंस। ये गेटअप की बात कर रहे हैं आप? नहीं, गेटअप की बात नहीं कर रहे, ओपन फॉर्म सिमुलेशन के लिए। अभिषेक, तुम्हारे इस विषय में कुछ राय है? अभिषेक राज, अभिषेक बाबू? अभिषेक शायद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एकेडमिक्स में आमतौर पर लोग इस्तेमाल मेरे ख्याल से तो नहीं करते ओपन फॉर्म CFD का। वेबसाइट ओके, अभिषेक आ गया, गुड। हाँ अभिषेक, का कुछ है, कुछ डिमांड है कि ऐसे ही? ओपन फॉर्म का फायदा ये है सर कि इसमें किसी का सर्टिफिकेट कॉपीराइट नहीं है, किसी का मतलब एंसिस तो एंसिस फ्लूइड में क्या एंसिस का एक कॉपीराइट है, वो खरीदना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। लेकिन ओपन फॉर्म क्या एडिटेबल है, सेम चीज को फाइनाइट एलिमेंट मेथड से अगर करते हैं, यू कैन राइट योर कोड एंड connect with open form to generate the same results as you do in ANSYS Fluent. तो ओपन फॉर्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म इस वजह से हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट लिखा है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ANSYS Fluent सिमुलेशन करूंगा तो वो मान्य नहीं होगा, they will not accept it. But if I say that I will do simulation using open form, तो ये वैल्यू इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। I can edit it as per my need. मतलब एक तरह से जैसे ANSYS में भी यूजर फंक्शंस। My question is in industry aspect, whether industry whether anybody, not only you, anybody else, any one of you can tell me, is there any demand in industry? So currently, as of now, currently I am seeing the L&T, sir. I haven't seen the open form CFD till now, sir. Basically, we are using only ANSYS here, sir. Okay. शुभम, पुलकित, दीपांजन, एक पॉइंट है सर इसमें कि आजकल हर चीज क्लाउड पे जा रही है एंड सो CFD के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी ह्यूज, ठीक है, बड़ा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सो आई यूज अ वेबसाइट कॉल SimScale करके, अगर कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट होता है CFD के लिए तो उसमें ओपन फॉर्म यूज होता है। आई थिंक इट्स गुड फॉर, अगर आपको अपने CFD आइडियाज टेस्ट करने हैं, यू वांट टू शो द इंडस्ट्री यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ CFD, कि आपको आता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर या कोई भी फ्लूइड फ्लो की बात करें, यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंड, उतना ही पता है सर। बाकी इंडस्ट्री में कितना यूज होता है आई डोंट नो, अभी मतलब आई एम नॉट रिलेटेड टू CFD. Hello. Yes, sir. About CFD, I just want to share that sir, CFD will be the future of any cement industry or pipe or oil industry. CFD future है सर, आने वाले 3-4 साल में एवरी इंडस्ट्री वांट अ CFD इंजीनियर। अभी हम लोगों के कोई भी पाइपलाइन, कोई भी डक्ट, कुछ भी डिजाइन होती है, वो विदाउट CFD क्लियरेंस नहीं देते हायर मैनेजमेंट। CFD विल बी द फ्यूचर। अभी हम So in your industry, the people who are having knowledge about CFD before joining your no, sir. No, sir. Actually, organization is a collective of many departments. तो CFD एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट है लेकिन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जैसे हम लोगों ने अभी श्री सीमेंट बांगर ग्रुप में तो हम लोगों ने CFD कंप्यूटर्स खरीदे। जैसा पुलकित बता रहा है, बहुत हैवी हार्डवेयर चाहिए रहता है, उसके कंप्यूटर्स बहुत हैवी होते हैं। तो 40 लाख के 40 लाख के आते हैं, मतलब उसका पूरा सेटअप, उसका कंप्यूटर, उसका अलग से रूम रहता है, उसमें अलग से परमिशन भी नहीं होती। तो CFD विल बी द फ्यूचर। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि CFD नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। एक होता है CFD इंजीनियर्स जो कि कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, और एक होता है उस CFD को एग्जीक्यूट कराने वाले इंजीनियर्स, उनका भी बहुत रोल होता है। एक होता है प्रोग्रामर जो कि कंप्यूटर बैठ के CFD आपकी डिजाइन करेंगे, डक्ट बनाएंगे, वो सब करेंगे, और एक होता है जो CFD आपके पेपर पे आ चुकी है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो CFD का तो रोल है डेफिनेटली सर। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी, हम लोगों ने एक डक्ट वो करी थी, CFD पे डिजाइन करी थी, और काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। और आने वाले फ्यूचर में मतलब पाइपलाइंस, ऑयल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, कहीं पे भी CFD का यूज हो गई, क्योंकि इट इज अ कॉस्ट सेविंग ऑप्शन, कि जहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कम हो रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन से अपने को जितना लॉस होता है उतना अपन CFD से कम कर रहे हैं, तो अपने को बेनिफिट ही है।
वियर एंड टियर जहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होते हैं, जहाँ पे पाइप्स गल रहे हैं या फिर जहाँ पे ऑयल की प्रेशर रिक्वायरमेंट है, सब जगह CFD का तो रोल है। अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सॉरी अगर सर अगर हम लोगों को जो आप बता रहे हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर, पिवट नंबर ये सब नहीं आते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी CFD अपन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज ही आपको आनी चाहिए, आप सॉफ्टवेयर सीख गए, थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट मेन है सर, इंटरेस्ट। एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स और आमतौर पे फेस करते हैं दोस्तों, वो प्रॉब्लम है कि फाइनल ईयर में जब वो प्रिपरेशन करते हैं अपने मास्टर्स के लिए, या जैसे कि अभिषेक ने किया कि डायरेक्टली PhD में दाखिला लिया था, तो एक प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि वो कर नहीं पाते फाइनल ईयर में। टू बी वेरी फ्रैंक, वो क्या कहूँ, वो अर्ज बोल सकते हैं, वो ड्राइव बोल सकते, जो भी आप बोलिए, वो नहीं आ पाती उनमें, वो क्या करें। एक और सवाल है, क्योंकि वो आमतौर पे हम बोलते हैं पढ़ो, वो कहते हैं हाँ सर पढ़ रहे हैं, बट रिजल्ट आता है तो बोलते हैं सर नहीं पढ़ पाए। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि वो कैसे अपने आप को उस तरफ। सर इस पे एक मैं बात बोलना चाहूंगा। हाँ सर इस पे एक मैं बात बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट लाइक पढ़ाई में अगर कंपटीशन को फेस नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए माइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे उनको लेस कंपटीशन मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर लाइक पुलकित, शुभम, जिस सब लोगों ने रैंक की बात की, बट सर माइनिंग इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ऑन डेट भी इंडिया में लैग कर रहे हैं, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर वो सारे चैलेंजेस लेने को अगर कोई स्टूडेंट तैयार है, तो एज ऑन डेट इंडिया में सर माइनिंग सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसमें सर किसी स्पेशल कोर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको 60% रखना है, उनके रिटन एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 100 सीटें निकल रही है, रिटन एग्जाम में ही क्वालिफाई 50 या 60 लड़के होते हैं, उसमें से हमको सब स्टूडेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई ज्यादा कंपटीशन में नहीं जाना चाहता या कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाता, डिजाइन के टूल्स नहीं ले पाता, तो माइनिंग इंडस्ट्री एज ऑन डेट भी ऑप्शन ओपन है, बट चैलेंजिंग लाइफ बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर उनके लिए तैयार है तो सर कंपटीशन लेस है सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अभिषेक प्लीज, तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी जो बात आती है कि हाँ जी सर, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। वेल एक चीज, कभी भी हम कोई चीज नहीं कर पाते, तब नहीं कर पाते जब लॉन्ग टर्म गोल क्लियर नहीं हो, लाइफ का विजन क्लियर नहीं हो कि क्या लाइफ में बनना है। जिस दिन ये क्लियर हो जाता है, पिक्चर क्लियर हो जाता है। जी हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो प्लीज। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन अपने मन में ये पिक्चर बन जाता है कि लाइफ में मैं अपने आप को कैसे देखना चाहता हूँ, व्हाट इज माय एंड गोल ऑफ लाइफ, उसके बाद कोई ड्राइव की जरूरत नहीं है। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग और एवरी डे इज न्यू चैलेंज, मतलब नथिंग एल्स इज विजिबल। सिर्फ ये दिखता है कि मेरा ये लक्ष्य है और बस उसको करना है, कैसे भी वो करना है। एक चीज मैं करता था करने के लिए कि मैंने बस कार्डबोर्ड पे लिख के और वॉल पे चिपका दिया था कि यही करना है मुझे कि मतलब हर दिन सुबह उठो और हर दिन ये मेरे सामने दिखे, क्योंकि ये चैलेंज मेरा भी था कि कभी आलस आ गया, कभी काम नहीं कर पाए, तो ये ड्राइव बना रहता था। फिर नहीं होता है, वी डू आवर बेस्ट। एक चीज मुझे आई थिंक इट हैज हेल्प मी कि क्या होता है जब नहीं कर पाते तो गिल्ट आ जाता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज आई एम नॉट, मतलब मेरे से हो ही नहीं सकता है। मुझे एक चीज लगता है कि एवरी टाइम वी ट्राई टू रीच आवर एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ आवर पोटेंशियल, बट व्हाट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट इज टू रीच आवर लोकल मैक्सिमा। मतलब लाइफ में क्या है, जैसे लाइफ के पोटेंशियल द बेस्ट जो हम देते हैं उसमें एक कर्व अगर बन रहा है तो हमेशा हम कोशिश करते हैं मेरा बेस्ट पोटेंशियल है वो मैं हर दिन करूं, लेकिन समस्या ये है कि हर दिन आपका बेस्ट अलग अलग है। तो आई थिंक ये एक मैं करता आ रहा हूँ कि किसी दिन अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो आज मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँ, कल का कल पे छोड़ू। तो आई थिंक हर दिन अगर ये करता जाऊं तो अपने आप ही एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाता है। तो ये आई थिंक मतलब इसमें मुझे लगता है एक तो लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होना चाहिए कि ये मुझे बनना है,
क्लियर नहीं भी हो तो नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स क्लियर हो, तो वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है उसके बाद। और नेक्स्ट वही कि मतलब शॉर्ट टर्म ये कि गिल्ट नहीं लेना है और चलते जाना है। मतलब एवरी डे एक नया बिगिनिंग है, एक नया सूरज उगता है, नया दिन है, तो घबराना नहीं। ये चीज मेरी तरफ से ये मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे लिए बहुत अभिषेक, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन था, देख लो चैट बॉक्स में। उनका ये कहना है, my question is from Abhishek Raj sir. Sir, how did you go from BTech to PhD without doing masters? Can you please enlighten with the procedure? Please correct me if I'm wrong. Yes, the question is BTech से PhD में कैसे एडमिशन लिया है ना सर? जी करेक्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि बहुत सारे IITs में डायरेक्ट PhD में एडमिशन होता है। उसमें क्राइटेरिया कुछ होते हैं CGPA का और कुछ गेट स्कोर का, गेट क्वालिफिकेशन का, लेकिन वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, है ना। एक बार शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए उसके बाद फिर यहाँ पे आके रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो उसमें फिर क्लियर करना होता है। अच्छा, इसमें क्या है, जनरली हम सोचते हैं कि अगर मेरा गेट बहुत अच्छा स्कोर नहीं है या फिर मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ तो मेरा इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे सर ऐसा क्या होता है उसमें कि इफ यू नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रियली वेल, यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन दोस सब्जेक्ट्स एंड यू हैव अ कमांड ओवर दैट, देन क्या होता है, अगर शॉर्टलिस्ट हो गया आप उसके बाद देन रिटन टेस्ट और वो होगा दैट विल बी स्पेसिफिक टू लेट्स से थर्मल और डिजाइन दैट यू ऑलरेडी नो, you have कमांडेड ओवर दोस सब्जेक्ट्स, तो रिटन क्लियर कर लो एंड देन इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म कर लिया, लोग देख लेते, प्रोफेसर्स फील दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर एंथुसियास्टिक, यू आर क्लियर एंड then definitely you will be able to get this. So one thing is gate score and second is your CGPA. तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी एक रास्ते होते हैं कि ये देखो, अगर इंटर्नशिप्स की बात की जाए तो इंटर्नशिप, जैसे हमारे किसी भाई ने बताया कि इंटर्नशिप यहाँ पे बस लोग सर्टिफिकेट्स के लिए करते हैं। ये बात सच भी है, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो बस सर्टिफिकेट्स लेते हैं और चले जाते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते। बट आई थिंक अगर इंटर्नशिप अगर मिल जाए और अच्छी जगह पे मिल जाए, उस चीज को यूटिलाइज ऐसे करो कि कॉन्टेक्ट्स बनाने में, अच्छे सीखने में। मान लो किसी प्रोफेसर के साथ तुमने इंटर्नशिप किया तो उसको तुम्हारा काम अच्छा लगा, तो क्या होगा कि उस प्रोफेसर का इंटरेस्ट तुम में ही काफी है तुमको PhD दिलाने में। क्योंकि मान लो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मैं आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु ऑलरेडी नोज दिस एरिया, हु ऑलरेडी हैज वर्कड इन दिस एरिया एंड ही इज गुड, so then I would definitely welcome you to join in my group. मतलब anybody, not me, I'm saying anybody. तो इसीलिए इंटर्नशिप्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए कि मतलब स्टेट केस की तरह की ऊपर चढ़ने में, तो बहुत अच्छा वो होता है एंड रेफरेंस लेटर्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो इट विल रियली हेल्प। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। एक सक्षम का सवाल है, सक्षम इसे थोड़ा समझाओगे तुम क्या प्लीज? विल यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक? So like in the end, how to get the foreign trainings or means go out and do training or internship, because the time period is like 2 months, so is it possible to do that? I think foreign internship के लिए Pulkit bhai will be the best. I know one of other. Yes, foreign, I don't know anyone जिसने किया हो, जिसने फॉरेन में इंटर्नशिप करी हो, सो आई कैन नॉट स्पीक टू दैट। आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि वो बहुत इजी है करना। दैट्स व्हाट आई वुड से। आई डोंट एनीथिंग नोस अबाउट इट, बट या सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल किताब कंप्लीट कर लो। हाँ नहीं, ये आई डोंट नो अबाउट दिस। ऐसा होता भी है कि ऐसा होता है। एक चीज है कि फॉरेन में मैंने ये देखा कि वहां पे they know there is some, not everybody knows this IIT is there. They just see that if person has good profile, percentage अच्छा है, कुछ प्रोफाइल में जैसे आपने बताया कि कुछ जैसे ट्रेनिंग कर ली यहाँ पे ही कि he has worked on this project, and especially if the company is looking for somebody who has worked in this area, then they will welcome, and I think they can welcome. मैंने देखा है IIT मद्रास से स्टूडेंट्स को जाते हुए इंटर्नशिप्स पे, and outside जाके मैंने देखा कि not everybody knows IIT, not company people know IIT. So then how then they welcome? They welcome just on the basis of your profile, resume. So resume strong बनाओ, जैसे Coursera की courses कुछ कर लो, internships कर लो, जैसे तो वहाँ जैसे चीजें जैसे सर ने बताया, उसमें अगर कुछ तुम्हारा achievement है, ये सब count करे, तो ये सब possible है।
it's hard. It's not easy, for sure. Not everybody also get it. Maybe, I think 5%, maybe even lesser will get it, but it's possible. Okay, और ये अपने मन से निकाल देना है कि IIT से नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साउथ इंडिया में जाके देखो, चेन्नई के नॉर्मल कॉलेजेस के लड़के बड़ी बड़ी जगहों पे इंटर्नशिप करके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में है ही नहीं है कि IIT में नहीं है, अरे IIT छोड़ो यार, साइड की चीज है, हम करेंगे। वो अपना प्रोफाइल बनाते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, उसमें रेफरेंस लेटर्स अगर तुम्हें भेजना हो अच्छी जगह से भेज दो, दैट्स इनफ। क्योंकि याद रखो, बाहर में सब IIT, इंडिया में IIT है, बाहर में IIT इज अ नॉर्मल कॉलेज। सम पीपल नो इट, आई एम नॉट सेइंग, सम पीपल नो इट इन स्पेसिफिक एरियाज, बट नॉट एवरीबॉडी नोज इट, स्पेशली इंडस्ट्री पीपल। सो आई थिंक हो सकता है पॉसिबल। थैंक थैंक यू बॉस, यह जवाब था और वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब समय भी थोड़ा हो रहा है, दोस्तों के सवाल। हाँ प्लीज। हाँ, रिगार्डिंग जैसे कि अभिषेक राज टॉक्ड अबाउट द इंटर्नशिप्स एंड ऑल, तो स्टूडेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ साइट्स है लाइक इंटर्नशाला एंड सिमिलर साइट्स, जस्ट वहाँ पे जाकर लाइव प्रोजेक्ट, बहुत सारे कंपनीज होते हैं, दे ऑफर अ लॉट ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स, जो कि आप अपने कॉलेज में बैठे बैठे शाम को यू कैन डू देयर वर्क एंड असिस्ट देम इन देयर प्रोजेक्ट्स। उससे भी काफी मतलब जो अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, जैसे कि कंपनीज जब वो देखते हैं कि हाँ, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में एज अ काइंड ऑफ वर्चुअल इंटर्नशिप एंड लाइव प्रोजेक्ट में अगर असिस्ट करते हैं, उससे भी देन स्टूडेंट्स कैन convert it into like pre-placement offers or further opportunities. तो definitely final year में हम बहुत लोग क्लियर होते भी हैं, नहीं भी होते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे होगा, या कैट करना है या फिर गेट करना, वट एवर थिंग, PhD करना है नहीं करना। तो जिसको मान लीजिए साइड बाय साइड प्लेसमेंट के साथ साथ लाइव प्रोजेक्ट भी ट्राई करते रहे, एंड कीप वर्किंग विद द इंडस्ट्रीज, कीप इन बी इन टच विद द कॉर्पोरेट्स। पढ़ाई के साथ साथ ये वाले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करते रहिए, इससे क्या काफी मतलब बेसिकली विजिबिलिटी मिलती है, और कंपनीज अगर बाई चांस अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो दे माइट गिव यू फर्दर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच दीपांजन। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ पूछिए प्लीज। सर जैसे सर एक नॉर्मल सर मतलब बहुत बेसिक थिंकिंग होती है लोगों की, और सर कई स्टूडेंट्स की भी होती है, और मेनली सर पेरेंट्स की ऐसी होती है कि अगर आप जॉब में चले जाते हो 4th ईयर के बाद, तो क्या आपको जब पैसा मिलने लगता है तो बहुत लोगों के साथ होता है कि पढ़ाई से मन हट जाता है, तो क्या सर आप लोग का मतलब इस बारे में क्या सोचना होता है, मतलब थोड़ा सर एक्सप्लेन करेंगे मुझे? Shivam, let me just give you one brief idea about this. And all of my colleagues, just please give me if I will tell wrong also. This thing, Dumka sir used to tell us that don't think about after completion of your BTech the job, because after coming to job na, I have seen many people who have really got to know that what they have to do in their life after coming to job only. ठीक है? Means after coming to job only you will get to know that actually for what thing you made. Till now whatever you did that is different, and for what thing you have made. After coming to job only you will get to know that okay, you are good in this thing only. Then your interest will develop in that. Currently what we will do after class 12, that because of the family pressure or because of something else or because of the society pressure we will pursue something else. Okay, but after coming to job only you will get to know that okay, no yaar, this is not my field. After completion of my 4 year only I'll get to know that okay, means currently now also my moods are like swinging, means in the terms of I'll say that okay yaar, means if I will do this thing then might be I will be doing something better itself. So this thing is completely false that after you're getting money you will lose your interest in the study. That is completely false, first of all. इसके साथ मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। लाइक आई डिड माय बीटेक 4 years, वो तो खैर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। वो दैट वर्किंग फॉर 2 years, देन अगेन गोइंग बैक टू कॉलेज, मतलब और ज्यादा मजा आया। पता है मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो और ज्यादा मजा आया। एंड गोइंग बैक टू कॉलेज सो आफ्टर गैप ऑफ 2 years, और मतलब ज्यादा मतलब द अर्ज टू स्टडी, टू लर्न, टू गेट बैक इन टच विद बैचमेट्स एंड ऑल द कॉलेज एनवायरनमेंट, और काफी अच्छा था एक्सपीरियंस। इस पे और कुछ किसी को कुछ कहना है खुल के? तो अभिषेक, शुभम। सर इस पे मैं बात बोलना चाहूंगा।
इस पर एक बात बोलना चाहूंगा सर कि पे डिपेंड करता है कि आफ्टर गेटिंग जॉब आप पढ़ाई कर पाओगे या फर्दर स्विच कर पाओगे या नहीं। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो या आप अपना फील्ड चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ पे सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको चाहते हो कि मतलब हम किसी अच्छे लेवल पे पहुंचे, तो डेफिनेटली आपको सर वर्क करना पड़ेगा और आप उस दिशा में वर्क करेंगे और अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें होते रहती है। आपको उस चीज को फोकस नहीं करना है कि लाइक मैं अभी जाऊं, मैं आ गया, मैं अब आगे नहीं जा सकता। ये सारी चीजें सर आपके माइंड को डाइवर्ट करती है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपने ऊपर वर्क करो, चीजें ऑटोमेटिक अपने आप होते जाएंगी। नहीं बिल्कुल, एक चीज और है, देखो पढ़ाई करने का मन, क्वेश्चन यही है ना कि पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा जॉब लग जाएगी, तो यही सवाल था ना सर? यही सवाल है। अभी देखो क्या है कि तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है, चिंता मत करो, बुक में ही पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर तुम जिस कंपनी में जो तुम्हारा काम है उसमें अगर नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें तुम्हें अपडेट जरूर रहना है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो वो सारी चीजें तुम्हें अपडेट करके रखनी है, उसके लिए पढ़ाई करना है। और ऐसे मत बोझ लेके मत करो, ये सोच के करो कि अगर तुमने बहुत अच्छा कर दिया तुम्हें हाइक मिलेगा सैलरी में, अगर पैसे से इतना प्यार है तो। और नहीं तो ये देखो तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मर का मिलेगा, अगर ये है तो तुम जितने ज्यादा अपने फील्ड को जानोगे उतना ज्यादा अप्रिशिएशन तुम्हें मिलेगा, है ना? तो उस वजह से पढ़ाई करो, ये नहीं कि तुम्हें बुक पढ़ना है। बुक अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ सकते हो, बट आई थिंक जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, इससे तुम पेटेंट ला सकते हो। तुम नई कुछ चीज पे काम करो, पुलकित भाई के पास पेटेंट्स है, देखो कि अगर सोच रहे हो नई आइडियाज से आते हो, पेटेंट्स आते हैं, पेटेंट आ गए तो तुम कंपनी तुम्हें ऑटोमेटिकली हाइक देगी भाई, पोस्ट हाइक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से अपने आप को अपग्रेड करते रहते, जैसे भाई लोगों ने बताया अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, हर दिन नया चीज, हर दिन नया बन रहा है। तो इस तरह से देखोगे तो बोर नहीं होगे, बोर्डम बुक से तो बोर हो जाओगे, पक्का बोर हो जाओगे। नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था, जैसे जब काम करने लगोगे तब पैसे से मन उठ जाएगा वो एक चीज होती है, तो वैसा नहीं है। तो होता क्या है कि अभी जैसे जो तुम कोर्सेज करते हो, जैसे थर्मल फ्लूइड्स के कर लिए, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो सब थ्योरेटिकल चीज है, तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तुमने फॉर्मूला रटा, प्रॉब्लम आया, न्यूमेरिकल आया, सॉल्व कर दिया, भूल गए उसको कुछ टाइम बाद, तो वो एक चीज याद नहीं रहती। तो आजकल तुम अगर विजुअलाइजेशन वाला फैक्टर चीज पिक्चर में आता है तब चीजें समझ में आती है कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए तुम लोग ऐसा मॉडलिंग का भी ट्राई कर सकते हो, मैटलैब सिमुलिंक पे मॉडलिंग होती है, तो उसमें कंट्रोलर वगैरह डिजाइन करते हैं लोग। जैसे अभी समझो कि एक व्हीकल में थ्रॉटल वॉल्व है, तो वो ओपन और क्लोज हो रहा है, तो अभी तो मैंने बोल दिया ओपन और क्लोज हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक कंट्रोलर है जो उसको ओपन कर रहा है राइट टाइम पे, उसको क्लोज कर रहा है राइट टाइम पे, अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से। जैसे स्पीड लोड चेंज हो गया तो ये इस तरह से उस तरह से। तो गिटहब वगैरह पे इनके मॉडल्स रहते हैं, तुम लोग, और उन पे डॉक्यूमेंटेशन भी रहते हैं। तो अगर तुम उन कंट्रोलर्स को समझने का ट्राई करोगे तो वो चीजें बहुत ईजी है, क्योंकि तुम विजुअलाइज कर पाओगे कि वहां पे रियल टाइम में तुम्हें सिमुलेशन देखने को मिलेगा, अरे अपना कंट्रोलर, अपना एक्चुएटर ओपन हो रहा है, अपना एक्चुएटर क्लोज हो रहा है, तो वो सब चीजें होती है। फिर उसके बाद तुम मैकेनिकल से अलग नहीं जा रहे हो, तुम ये कोडिंग पार्ट मैकेनिकल का पार्ट हो चुका है आज की तारीख में। अगर इंडस्ट्री में जाओगे, इवन इंडिया में भी, मेरा अभी एक फ्रेंड रिसेंटली टोयोटा में लगा है जॉब पे, तो वो ऑटोनोमस व्हीकल वाले उस पे ही लगा है। तो वहां पे भी वो लोग ऐसा अपने लिए भी CFD का सॉफ्टवेयर घर एक पर्सनल आदमी खरीद नहीं सकता, बहुत महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो सब तो आउट ऑफ द स्कोप हो गया वो चीजें। वो तुम ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में कर लोगे, या मतलब 1 घंटा से ज्यादा। लाइसेंस का इशू रहता है, लाइसेंस भी 1-1 करोड़ के रहते हैं इनके, तो वो ऐसा नहीं है कि इजीली अवेलेबल चीजें। तो वो चीजें इंडस्ट्री में जाओगे तो सीख जाओगे, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब घर पे बैठ के सीखने की। तो इससे बढ़िया मैं बोलूंगा कि अपना कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करो। सी कोडिंग हो गया, बहुत इंडस्ट्री खुलती है, सी कोडिंग हो गया, पाइथन कोडिंग हो गया, कोर्सेज रहते हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स पे, कोर्सेरा पे बैटरी वगैरह, बैटरी मॉडलिंग के कोर्सेज हैं, अपना पावर ट्रेन मॉडलिंग के कोर्सेज है, वो सब करो। तो वो चीजें तुम्हें एक सिस्टम का नॉलेज देगी कि व्हीकल में किस तरह से, मतलब
मैं व्हीकल साइड पे हूँ, किसी का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी हो सकता है, लेकिन अगर यूएस मतलब बाहर की कंट्रीज में जाना तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, मतलब R&D के कंपेयर करोगे मैन्युफैक्चरिंग को तो जॉब्स बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे, क्योंकि लेबर वगैरह महंगा हो जाता है, वो सब तो वैसे भी कम हो जाता है, और यहाँ पे टेक सेंटर्स बहुत ज्यादा है, तो हर कंपनी का तो हेडक्वार्टर है, तो वो सारे टेक सेंटर्स है, तो यहाँ पे मोस्टली मैं तो वही बोलूंगा कोडिंग का बहुत वैल्यू है आज की तारीख में मार्केट में। अगर तुम कोडिंग आती है, कोडिंग समझते हो, बैक एंड में तुम क्या चल रहा है कोड में वो समझते हो, तो वो बहुत कुछ है, तो हर जगह जॉब मिलेगा। चाहे तुम यूएस चले जाओ, तुम फॉरेन इंटर्नशिप करनी है, तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, फॉरेन इंटर्नशिप भी तुम्हें मिल जाएगी कोडिंग अगर आती होगी। 4 प्रोजेक्ट करो, लेकिन वो 4 प्रोजेक्ट अलग दिखने चाहिए तुम्हारे रेज्यूमे पे सबसे, जो मैनेजर के हाथ में 10 रेज्यूमे आए अलग, और वो जगह जगह से आए उसके पास, मतलब यहाँ के एजुकेशन लेवल तो बिल्कुल अलग चल रहा है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सीएफटी भी अगर यहाँ पे लोग पढ़ाते हैं ना, तो वो बिल्कुल अलग तरीका है। यहाँ पे रियल टाइम प्रॉब्लम रहेगी, जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है उस पे लोग काम कर रहे होंगे, और नासा फंडेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे उन पे लोग काम कर रहे हैं, तो कोई बीट ही नहीं है, मतलब कहाँ तुम एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करोगे, मतलब वो, और इवन प्रोफेसर तक अपने स्टूडेंट्स को फ्री में काम नहीं करवाता है, पैसे देता है उनको, तो वो लोग अलग मोटिवेशन है कि हाँ हमको कि $12 $15 जितना भी घंटे का मिल रहा है वो मिल रहा है, तो उनका रेज्यूमे तो अलग ही हो गया। तो अपने को जहां से स्टार्ट करना है, अपने को कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है अगर अभी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है तो सी कोडिंग वगैरह इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तुम कर सकते हो। सी कोडिंग हो गया, पाइथन कोडिंग हो गया, फिर ये मैटलैब सिमुलिंक पे अपना हाथ बैठा सकते हो, ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी तुम्हें गूगल से डाउनलोड हो जाएंगे इनमें से सब। सही बात है, आजकल आर्टिफिशियल अच्छा इंटर करना, और इनफैक्ट अभी आईआईटी पटना में और इवन आईआईटी जम्मू में देखा मैंने कि क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो एक्सपेरिमेंट लाइव, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट लाइव नहीं हो रहा है, so there are people who are means we are working on, few of us are working platforms work means platform है, अगर वैल्यू एंटर करता है तो अगर तो एक सेंसर कंट्रोल करेगा। तो आई एम सेइंग कि ये कोडिंग और ये सब से कितना एडवांस चीजें, लाइव एक्सपेरिमेंट रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं लोग। वहाँ यहाँ वर्ल्ड पे आईसीयू मतलब जैसे आईसीयू होता है तो पेशेंट रिमोट मतलब सेंसर which detect the state of patient remotely, बंदा यूएस में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, वहां से किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है जस्ट बाय यूजिंग सेंसर। और ये सारी चीजें ना इसमें कोडिंग और सेंसर का नॉलेज बहुत ही इफेक्टिव है। आई थिंक ये सब ज्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने क्वेश्चन पूछा लड़कियों का क्या स्कोप है, तो यूएस में तो एटलीस्ट हर कंपनी में गवर्नमेंट मैंडेटरी एक सेक्स रेशियो होता है मेल फीमेल का, जो इनको कंपनीज को मीट करना होता है, तो हर जगह रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे मेल ज्यादा है तो उनको ऑलरेडी लेना पड़ता है, तो इस वजह से कंपटीशन इजी हो जाता है कंपेयर टू मैन ओवर देयर फॉर गर्ल्स। सो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अब क्वेश्चन शायद सैचुरेट हो गए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। बहरहाल ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑफ योर इनफैक्ट आई एम सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ योर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बस एक पेड़ लगाने पे आ गए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और बिफोर आई से एनी फर्दर मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा दुबे सर को कि प्लीज इस सेशन को अगर आप एक सुंदर मोड़ की तरफ ले जाएं और फिर हम वहां से खत्म कर सकें। थैंक यू सर।
थैंक यू पंकज। एक्चुअली आज बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर रहा हम लोगों को। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छी मीटिंग होगी और इतनी सारे लोगों से इतनी सारी बातें होंगी। और बच्चों ने तो जो सवाल किए उससे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है पर्सनली। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई नई हमें एलुमनाई से मिली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एलुमनाई से इतने दिनों से हमने बात नहीं की है तो वी मिस्ड अ लॉट। और आगे हम आई थिंक विल टेक केयर कि हम लोगों से जल्दी जल्दी और सभी लोगों से मिलेंगे और बातें करेंगे, ताकि हमें बहुत सारी नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी। और जो भी बच्चों ने सवाल किए, मेरे ख्याल से सभी के सवालों के बहुत ही अच्छे आंसर्स मिले हैं और उन्हीं आंसर से हमने भी सीखा है। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। सभी, सबसे पहले सभी एलुमनाई को। और मैं एक चीज और सभी एलुमनाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे सीनियर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी कम एसोसिएटेड है इस समय हमारे एलुमनाई का जो पोर्टल है उस पर। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप हमारे एलुमनाई पोर्टल को ज्वाइन करें तो। और इसके अलावा आपसे सीनियर बैच के अगर जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं तो प्लीज मेक ए लाइव कांटेक्ट विद देम और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। एक और चीज जो इसके अलावा आज मैंने फील की है कि हमारे बहुत सारे जो एलुमनाई जो बाहर काम कर रहे हैं इस समय, वो आज ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि ये टाइम उनके लिए कन्वीनियंट नहीं था। तो हमें कोई ऐसा वक्त एक मीटिंग के लिए डिसाइड करना होगा जिसमें कि सारे लोग ज्वाइन कर सकें आगे। तो मेरे ख्याल से वो संडे का दिन हो सकता है, किसी संडे को मॉर्निंग टाइम, वो फॉरेन वाले एलुमनाई के लिए जो बाहर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी सूटेबल होगा और जो हमारे यहाँ इंडिया में है उनके लिए भी वो सूटेबल होगा। तो मेरे ख्याल से हम अगली जो मीटिंग रखेंगे वो ऐसे टाइम रखें जिससे सब लोग ज्वाइन कर सकें। और कोई आप लोग कुछ चाह रहे हैं कहना for university, so you are welcome. Please, you can give your suggestions. So यूनिवर्सिटी तो नहीं, स्टूडेंट्स को बस एक सलाह देंगे कि क्वेश्चंस पूछो। थोड़ा इंडिया में कल्चर ऐसा है, क्वेश्चन ज्यादा पूछने में हिचकते हैं बच्चे अपने प्रोफेसर्स के सामने या इन जनरल बड़ों से। मत शर्माओ, क्वेश्चन पूछोगे तभी आंसर मिलेगा। Every question not asked as a no as an answer, right? तो क्वेश्चन पूछो, मत शर्माओ। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे लाइक शेयर कमेंट की जनरेशन है, तो यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलो। इतने सारे एल्यूमिनाई हैं, प्रोफेसर है, जिससे भी मिल सकते हो। क्वेश्चन पूछो, बिना क्वेश्चन पूछे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बिना बात के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, बी सेल्फिश अबाउट दैट। ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये पंकज सर का नहीं है, मनोज सर का नहीं है, किसी और सर का नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी भी जैसे पार्टिसिपेशन ओके था, आई लाइक नेक्स्ट टाइम वी वुड वांट कि यू नो वी रन आउट ऑफ टाइम बट क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस पूछो प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो तुम्हारे आंसर कभी सॉल्व नहीं होंगे बेसिकली। तो जस्ट एन एडवाइस फॉर स्टूडेंट। One thing I would like to add to your statement कि भगवान ने गीता तभी कही थी जब अर्जुन ने सवाल पूछा। बिल्कुल सर। Yeah, sir, you are right about that. One thought is questions are not silly, answer maybe. Yes, sir. Yeah. Manoj sir and Pankaj sir. Yes, please. Hello. मेरे इन सारे बच्चों को बहुत दिन के देखने के बाद मेरे को बहुत खुशी आया और आई फील मैंने बहुत प्लेजर, आई फील प्लेजर कि तुम लोग को एक साथ देखा और तुम्हारे साथ इंटरेक्शन हुआ। लेकिन एक चीज है, तुम्हारे बैच में बहुत कम बच्चे को हम यहाँ देखने को पाए। हम चाह रहे थे कि ज्यादा बच्चे आए और जैसे मनोज सर बोले कि नहीं हम लोग ऐसे कन्वीनियंट टाइम रखें जिससे सारे के सारे बच्चे आ जाए, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक चीज है, जैसे मनोज सर जो अभी पॉइंट आउट किया कि नहीं हम सीनियर को, नॉट ओनली सीनियर, जस्ट नेक्स्ट जूनियर टू यू, अरे तुम्हारा जस्ट जूनियर जो बैच है उनको भी थोड़ा उसके साथ भी जोड़ो और इंटीमेट कराओ कि हमारा यूनिवर्सिटी खास करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट
कैसे इम्प्रूवमेंट हो, और उसके ऊपर क्या है आपका नॉट ये जो तुम्हारा मीटिंग हुआ, दिस मीटिंग खाली अभी नहीं, हम चाह रहे कि अगर हर 2 महीने 3 महीने में एक बार ऐसे रखा जाए तो आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल। बस यही है मेरे तरफ से, बस सबको अगेन मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग को देख के हम लोग बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छी जगह में ज्वाइन कर ली हो। That's all. Yes, sir. Yes. Thank you. Hello, I am Dr. Amit Sharma. Thank you very much to all our brand ambassadors. So it is really very nice to see you. However, I joined this university in 2013 when you left the university actually. So it's very great time to interact with you on this platform. It's very nice actually. In future we will definitely do it again and again. सर कोरोना में सर शायद ये सबसे अच्छी मीटिंग रही है सर। Yes शिवम, yes, very good. हाँ सर, क्योंकि मतलब सर मुझे सेकंड ईयर में याद है हम लोग की थर्मोडायनामिक्स की क्लास चल रही थी लैब में, और डुमका सर ने सर मुझसे पूछा था क्या तुम अपने किसी कोई 10 सीनियर्स को ऐसे जानते हो, नाम मुझे बता सकते हो क्या जो एक अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन में है। तो आई वाज लाइक कि सर पता नहीं। तो बोलते हैं हम लोग के जमाने में तो हम लोग का काफी अच्छा इंटरेक्शन होता था, तुम लोग तो अपने सीनियर्स के नाम तक नहीं जानते हो। तो सर आज एक अच्छा मतलब फ्रूटफुल इंटरेक्शन हो गया सर, मतलब काफी कुछ क्लियर हुआ सर। Definitely शिवम, शिवम वी प्रॉमिस यू कि हम तुम्हें बहुत सारे नाम दिलवाएंगे अभी आने वाले कमिंग वीक्स में, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। Hello, Sir Modi here. Hello, everyone. Hello, all the alumni. Thank you so much for joining and for sparing time to join this particular meeting. And just hopeful to see such meetings in near future as well. And thank you so much, everyone. Thank you, Modi sir. Before it becomes too late, मैं बस आप सब लोगों से इतना ही बोलूँगा कि before you leave the meeting, जैसे अभी पुलकित ने एक मैसेज दिया था, छोटा मैसेज आप सब की तरफ से अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों को प्लीज। Hello all. Just for now, if you won't get job also, those who are in the final year, if you won't get job also, don't get demotivated. It is the best time for you to discover yourself. I'll say that this thing. So this is the best time where you can do excellence, I think so. Okay, na? Just don't run at this time for your jobs. First of all, that is just my one suggestion. Thank you, boss. Abhishek. From my side, one thing I would like to say to everybody, also my juniors, that देखो हम लोगों ने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना के रखी है अपने अंदर कि हम अच्छी जगह नहीं जा, और वो जो इंफीरियरिटी है इतना काफी करने अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो किसी को बाहर निकालो तो आगे थैंक यू अभिषेक। दीपांजन प्लीज। So just a message to all my juniors. Basically देखिए करियर बहुत लंबा है एंड लाइफ का कोई मतलब जो है अता पता नहीं, इट्स वेरी अनसर्टेन। सो बीइंग इन फाइनल ईयर ठीक है, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि लाइफ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, अगले कुछ साल कैसे होंगे। जस्ट बी काम एंड कंपोज, बी कूल एंड बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑल्सो बी मतलब है ना नेक्स्ट 4-5 years नाउ व्हेन यू पास आउट मतलब हार्डली 22-23 साल के होते हो, तो अगले 5-6 साल तक just keep on exploring, keep on learning. If you are clear, well and good. Even if not clear, keep on doing things. No, because after a certain year, you will get what you want. Yeah, basically the career path will align. So just be open and keep on learning and exploring. Thank you. Saurabh bhai, Saurabh, are you there, boss? हाँ सर। हाँ तो जाते जाते 2 शब्द। सर मैं अपने जूनियर्स को यही बोलूंगा कि सर
रिस्पेक्ट करें अपने सीनियर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का। और अभी जो फेज आएगा सर, अगर जो भी पास आउट हो रहे हैं, इधर वो प्लेस हो गए, वेल एंड गुड है, वहाँ लर्न करें, वहाँ अपने आप को मतलब जो भी चीजें हैं सीखने के लिए रहें। और जिनकी जॉब नहीं लगती है सर, लाइक मोटिवेटेड रहें, लर्न करें और हमेशा वी इन टच विद सीनियर्स, फैकल्टी मेंबर्स, सबको मतलब रिस्पेक्ट करें एंड बी कूल एंड काम। अब अगले 4 to 5 years उनके टेम्पोररी फेज हो जाते हैं सर, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो उन पर सारी चीजों को करते हुए अपने आप को कूल एंड कंपोज रखें, डेफिनेटली दे विल गेट अ गुड चांस टू वर्क इन एनी गुड इंडस्ट्री, MNC, गवर्नमेंट जॉब। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जूनियर्स। थैंक यू वेरी मच। भुवनेश्वर भाई। यस सर। सर मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ कि ट्राई टू विन द हार्ट्स। सबसे मेन यही है कि आप कहीं पे भी जाएं, सीनियर्स हो, फैकल्टी हो या फिर आपके जो मैनेजर्स हो, क्योंकि नई कंपनी में जाते हैं तो आप एक बच्चे की तरह जाते हैं, जो आपकी नई दुनिया होती है। तो वहाँ सबसे मेन बात ये है कि आप लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करें, चाहे काम करके, चाहे अपनी नॉलेज से, चाहे अपने एटीट्यूड से, चाहे आप ये इंटरेस्ट दिखाएं उनको कि मैं वाकई सीखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, तो ही आपके लिए कोई तैयार होता है, आपके लिए टाइम स्पेयर करता है। बाकी सर मैकेनिकल के बारे में तो मैं यही कहूँगा सर कि है ना, जो दूसरे जो होते हैं मतलब CSIT और जो भी टेबल डेस्क, उनका वर्क प्लेस सर 3x2 फीट का होता है, लेकिन हमारा सर 300 किलोमीटर का वर्क प्लेस रहता है और इसकी मुझे खुशी है सर। हम खुद कहते हैं कि हमारा वर्क प्लेस देखो वहां तक है, मतलब 10-10 किलोमीटर का, और तुम्हारा वर्क प्लेस केवल 3x2 फीट। ये सर एक फ्रॉम द लाइट हार्ट। चलो थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू माय जूनियर्स एंड जो भी नए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुभम त्रिपाठी जी। थैंक यू सर। यस सर। तो बस ये जी सर, इसी नोट पे आई लाइक टू क्लोज की व्हेन यू आर इन योर लास्ट ईयर ना, प्लीज मेक यूज ऑफ योर लास्ट ईयर टू द ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज that is what decides a career. Either some people will opt for GRE, some people will opt for GMAT, some people will try to move to a management position, some would like to go for a IIT, some will go for a job. So the thing is, getting into a job requires the correct planning at that point of time. So you could actually go for LinkedIn profiling, LinkedIn searching, LinkedIn follow-ups of the companies or the professional who is actually working. Because at a point of time, this LinkedIn will actually help to get you or land into a career. So that would be a plus point. And yes, whatever you do in your life, just do it with honesty, because that is what matters. Because at the end of the day, if you are convinced that you did your job with honesty, that will be a great satisfaction, and you will not require a senior to prove that point. So this is what the advice will be from my side, and thank you for everyone for joining. Thank you very much, Shubham. And Shubham Vijay साहब, कुछ जाते कुछ बोलना चाहें? ऐसा तो कुछ नहीं है, बेस्ट ऑफ लक रहेगा सबको। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से पूरे डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल समय हमको दिया और अपने जूनियर से बात करी। मैं बड़ा आशावान हूँ कि आपके बात करने से, आपके उनसे बोलने से बहुत परिवर्तन आया होगा, उनके विचारों में नए आयाम उन्होंने देखे होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपसे वायदा ये भी करना है कि आने वाले भविष्य में ये ऐसी मीटिंग्स और होती रहेंगी, उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। अपने बाकी साथियों को बोलिएगा प्लीज हमसे जुड़ें, ताकि हम आपके बारे में और आप हमारे बारे में और ज्यादा बेहतर जान सकें और अपने जूनियर से मिल सके, उनको मोटिवेट कर सकें, उनको आज की इंडस्ट्री और आज के सिनेरियो के बारे में हमसे ज्यादा अवगत अच्छा आप लोग करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। और बस शुभ रात्रि मेरी तरफ से। बस मैं यही कहूँगा। मनोज सर को थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी फैकल्टी को मेरा
प्रणाम कि आप सब लोग यहाँ पे आए और अपना समय आपने दिया। सारे स्टूडेंट्स को आई एम रियली वेरी थैंक यू कि भाई आप लोगों ने इतनी देर तक, पहली बार क्लास में 15 मिनट में उठते हैं, इतनी देर आप लोग हमारे साथ यहाँ पे रुके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सही बात है, सही बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट सब लोगों को नमस्कार, गुड नाइट।